Inner Engineering, A Yogi's Guide to Joy by Sadhguru। कंप्लीट ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। जिस चीज़ की तलाश हम बाहर कर रहे हैं वह हमारे अंदर ही है, बस उस तक हमें पहुंचना है। इस बुक के माध्यम से सद्गुरु का उद्देश्य यह है कि आनंद आपका हमेशा का संगी साथी बन जाए। इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए यह बुक आपको कोई उपदेश नहीं बल्कि एक विज्ञान भेंट करती है। कोई शिक्षा नहीं बल्कि एक तकनीक भेंट करती है। कोई नियम नहीं बल्कि एक मार्ग भेंट करती है। उस विज्ञान की खोज करने का, उस तकनीक के ऊपर काम करने का, उस रास्ते पर चलने का अब समय आ गया है। 2 अक्षरों का एक बदनाम शब्द। एक दिन एक आदमी शंकरन पिल्लई की दवा की दुकान की तरफ जा रहा था कि उसे दुकान के बाहर लैंप पोस्ट से लिपटा एक आदमी नजर आया। उसे देखकर वह हैरान रह गया। जब वह दुकान के अंदर गया तो उसने शंकरन से पूछा, वह आदमी कौन है, क्या हुआ है उसको? शंकरन पिल्लई ने तुरंत जवाब दिया, अरे वह मेरा ही कस्टमर है। लेकिन उसको हुआ क्या है? वह खांसी की कोई दवा मांग रहा था। मैंने दवा दे दी। आपने उसको क्या दवा दी? मैंने एक डिब्बा जुलाब, पेट साफ करने की दवा, दे दिया और उसे यहीं खा लेने के लिए कहा। सिर्फ खांसी के लिए जुलाब। आपने उसे जुलाब क्यों दिया? अब जरा उसे देखो, वह खांसने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अपनी खुशहाली की तलाश करने वाले लोगों को भी आज दुनिया में इसी तरह का जुलाब पिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गुरु आज महज 2 अक्षरों का एक शब्द बनकर रह गया है। दुर्भाग्य से हम इस शब्द का सही अर्थ भूल गए हैं। गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। नॉर्मली लोग यह मानते हैं कि गुरु का काम ज्ञान व उपदेश देना या धर्म परिवर्तन करना होता है, पर ऐसा नहीं है। गुरु का काम आपके लिए उन आयामों को उजागर करना है जो अभी आपके अनुभव में नहीं हैं, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों के बोध तथा आपके मनोवैज्ञानिक नाटक से परे होते हैं। मुख्य रूप से गुरु इसलिए होता है ताकि वह आपके अस्तित्व की प्रकृति से आपका परिचय करा सके। जब मैंने अपनी सुध-बुध खो दी तब मैं एक इंसान था। मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा क्योंकि मेरे पास गंवाने के लिए समय था, पर मैंने सब गंवा दिया। वो सब जो मैं और मेरा था, मैं और मेरा के जाने से मेरा सारा संकल्प और कौशल जाता रहा। अब मैं हूँ एक खाली घड़े समान, अधीन हूँ ईश्वरीय इच्छा और अनंत कौशल के। हर मुश्किल का हल आपके अंदर ही है। आपने अब तक अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है उन सब का बस एक ही मकसद रहा है। चाहे आपने करियर बनाना चाहा, कोई कारोबार शुरू किया, पैसे कमाए या फिर परिवार का भरण पोषण किया, यह सब आपने इसलिए किया क्योंकि आप बस एक साधारण सी चीज चाहते थे, खुशी। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं आपका जीवन भी कठिन हो गया। अगर आप इस धरती पर किसी दूसरे जीव के रूप में पैदा हुए होते तो सब कुछ बहुत आसान हुआ होता। आपकी जरूरतें सिर्फ शारीरिक होतीं। जिस दिन पेट भर खाना मिल जाता वह दिन शानदार हो जाता। अपने कुत्ते या बिल्ली पर गौर कीजिए, जैसे ही उनका पेट भर जाता है वे शांत हो जाते हैं। आप एक सुपरमार्केट जाकर कुछ भी खरीद सकते या ऑनलाइन घर पर मंगा सकते हैं। मानव इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी पॉसिबल नहीं था। हम इस धरती पर रहने वाली अब तक की सबसे सुविधा प्राप्त पीढ़ी हैं। मगर दुख की बात यह है कि हम निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंदित या सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण या सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण पीढ़ी नहीं है। ऐसा क्यों है? हमने बाहर के वातावरण को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की है। अगर हम इसे और ज्यादा व्यवस्थित करते हैं तो धरती ही नहीं बचेगी। फिर भी आज हम उतने खुश नहीं हैं जितने 1000 साल पहले हमारे पूर्वज थे। आपके और आपकी खुशहाली के बीच एक ही रुकावट है, वो यह कि आपने अपने विचारों व भावनाओं को भीतर से निर्देश लेने के बजाय बाहर से निर्देश लेने दिया है। बाहर निकलने का तरीका बस अपनी दिशा में एक बहुत आसान सा चेंज करना है। आपको बस यह एहसास करने की जरूरत है कि आपके अनुभव का स्रोत और आधार दोनों ही आपके अंदर हैं। मानवीय अनुभव बाहरी स्थितियों से उकसाए या प्रेरित किए जा सकते हैं, लेकिन इसका स्रोत अंदर होता है। पीड़ा या सुख, क्लेश या आनंद, संताप या परमानंद, सब सिर्फ आपके अंदर घटित होते हैं। इंसान की नादानी ये है कि लोग हमेशा खुशी को बाहर से हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस समय आप ऑडियो बुक देख रहे। आप इस ऑडियो बुक को कहाँ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसकी छवि आपके बाहर है? फिर से सोचिए। आपको पता है कि छवि का निर्माण किस प्रकार होता है? दरअसल रोशनी वीडियो पर गिरती है,
फिर परिवर्तित होकर आपकी आंखों की पुतली तक पहुंचती है और आपके रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाती आप ये पूरी कहानी जानते हैं, तो असल में आप ऑडियो बुक को अपने ही अंदर देख रहे होते हैं। आप सारी दुनिया को कहाँ देखते हैं? अपने भीतर ही। आपके साथ कभी जो कुछ भी घटा, आपने उसे अपने अंदर ही किया है। उजाला और अंधेरा, पीड़ा और सुख, संताप और परमानंद, सब कुछ आपके अंदर ही हुआ है। एक बार की बात है, दक्षिण भारत में एक आदमी ईशा योग केंद्र ढूंढते हुए आया। वह पास के गांव में पहुंचा और वहां एक स्थानीय लड़के से पूछा, ईशा योग केंद्र कितनी दूर है? लड़के ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, 24,996 मील। वह आदमी चौंक गया। क्या, इतनी दूर? लड़के ने कहा, हाँ, आप जिस तरफ जा रहे हैं उधर से इतनी ही दूर है, लेकिन अगर आप यहाँ से पलट जाते हैं तो बस 4 मील दूर है। अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं तो यह एक अंतहीन यात्रा है, लेकिन अगर आप भीतर की तरफ मुड़ जाते हैं तो सिर्फ एक पल की दूरी है। उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। उस एक पल में आप खुशी के खोजी नहीं रह जाते, बल्कि आपका जीवन आपके आनंद की अभिव्यक्ति बन जाता है। खुद बनाए अपना भाग्य। एक बार सद्गुरु धरती पर गरीबी कैसे दूर की जाए विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां पर जिम्मेदारी के पदों पर काम करने वाले और नोबेल पुरस्कार पाने वाले कई हस्तियां भी थीं। सम्मेलन के दौरान एक पार्टिसिपेंट ने कहा, हम इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या यह सब ईश्वर की इच्छा नहीं है? सद्गुरु ने जवाब दिया, हाँ, अगर कोई और मर रहा है, कोई और भूखा है, तो यह जरूर ईश्वर की इच्छा ही होगी। लेकिन अगर आपका पेट खाली है, अगर आपका बच्चा भूख से मर रहा है, तो इससे जूझने के लिए आपके पास अपनी योजना होगी या नहीं? जब भी बात अपनी जिंदगी की आई, तब हमने फैसले अपने हाथों में ले लिए। लेकिन जहां दूसरे लोगों के दुर्भाग्य की बात आती है, तो हम उसे भाग्य कहकर अपना ज्ञान झाड़ने लगते हैं। वाकई यह कितना सुविधाजनक शब्द है। भाग्य हमारा एक प्रिय बहाना बन गया है, असफलता से निपटने का एक तरीका और हर तरह की बुरी स्थितियों में खुद को समझाने का एक फरेब। लेकिन भीतर की ओर रुख करना अपने भाग्य का स्वामी बनने की दिशा में पहला कदम है। 100 साल पहले तक जिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों को लोग भगवान की मर्जी समझकर हाथ खड़े कर देते थे, वे आज हमारे काबू में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कुछ खास स्थितियों पर नियंत्रण पा लिया है। मनुष्य होने का मतलब है कि आप जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उन्हें जैसा चाहें ढाल सकते हैं, लेकिन आज दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में ढल जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके सामने जो हालात आते हैं वे उनकी प्रतिक्रिया में जीवन बिता देते हैं। अब एक लाजिमी सवाल उठता है, मैं ऐसे हालात में क्यों हूँ? क्या यह मेरा भाग्य नहीं है? हम जिस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जिसका तार्किक रूप से मतलब नहीं निकाल सकते, उस पर भाग्य का ठप्पा लगा देते हैं। यह शब्द तसल्ली तो देता है, लेकिन हमें कमजोर बना देता है। आपका भाग्य अनजाने में आप खुद लिखते हैं। अगर आपको अपने भौतिक शरीर पर अधिकार हासिल है, तो आपका 15-20% जीवन और भाग्य खुद आपके हाथों में होगा। अगर आपका अपने मन पर अधिकार है, तो आपके जीवन और भाग्य का 50-60% आपके हाथों में होगा। अगर अपनी जीवन ऊर्जाओं पर आपका अधिकार है, तो आपका जीवन और भाग्य पूरी तरह आपके हाथों में होगा। एक दिन शंकरन पिल्लई अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगे और सोचा कि एक पैक पीकर 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन एक के बाद एक पैक पीते गए और पता ही नहीं चला कि कब 2 बज गए। जैसे ही शंकरन पिल्लई ने घड़ी देखी, वह लड़खड़ाते हुए भगे, शॉर्टकट के चक्कर में एक गुलाब के गार्डन से निकले और वहां गिर गए, जिससे उसके चेहरे पर खरोंचे आ गई। लेकिन वह जैसे तैसे उठे और घर पहुंचकर अपने चेहरे की मलम पट्टी करने के लिए बाथरूम में गए और फिर चारपाई पे जाकर सो गए। सुबह उनकी बीबी ने बाल्टी भर के पानी उनके ऊपर डाला और कहा, अरे बेवकूफ, तुम फिर से पीने लगे? नहीं प्रिय, मैंने तुमसे 6 महीने पहले वादा किया था, तब से एक बूंद तक नहीं छुई है। उसने उन्हें कमीज से पकड़ा, घसीटते हुए बाथरूम में ले गई और सामने शीशा दिखाया। सारी बैंडेड शीशे पर चिपकी हुई थी। जब आप पीड़ा, क्लेश या गुस्से में होते हैं, तो वह समय अपने भीतर झांकने का होता है, न कि अपने आसपास देखने का। खुशहाली पाने के लिए जिसको ठीक करने की जरूरत है, वह सिर्फ आप हैं। आप यह भूल जाते हैं
कि जब आप बीमार होते हैं तब आपको ही दवाइयों की ज़रूरत होती है, जब आप भूखे होते हैं तो आपको ही भोजन की ज़रूरत होती है। तो यह सिर्फ आप ही हैं जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन इस साधारण सी बात को समझने में लोग कई जीवन लगा देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आपकी जिंदगी तब तक सही नहीं हो सकती जब तक कि आप सही काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप खुद को अच्छा इंसान मानते हो, लेकिन अगर आप अपने बगीचे में पानी नहीं देते तो फूल कैसे आएंगे? अगर आप नतीजे चाहते हैं तो आपको सही काम करने होंगे। न कोई सीमा, न कोई बोझ। कौन है जिम्मेदार? यह एक बड़ा सवाल है। आप अभी जैसे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके जीन्स, आपके पिता, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके शिक्षक, आपका बॉस, आपकी सास, ईश्वर, सरकार, या ये सभी? हर जगह यही स्थिति है। किसी से पूछिए, आप ऐसी स्थिति में क्यों हैं? तुरंत जवाब मिलता है, आपको पता है, जब मैं बच्चा था, मेरे माता पिता। जवाब में थोड़े बहुत फेर बदल के साथ वही पुरानी कहानी होती है। आइए पहले हम यह समझते हैं कि उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी शब्द से हमारा क्या मतलब है। इंग्लिश में इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। हिंदी में कहेंगे उत्तर देने की क्षमता। जिम्मेदारी का मतलब बस आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता से है। अगर आप तय करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, तो आपके पास रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत होगी। और अगर आप तय कर लेते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो आप में रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत नहीं होगी। यह इतनी ही सीधी बात है। इसके लिए आपको बस इतना एहसास करना है कि आप जो कुछ हैं और जो नहीं हैं, जो कुछ आपके साथ हो सकता है और जो नहीं हो सकता, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। इंसान हमेशा शिकायतें करता रहता है और रोना रोता रहता है कि उनके साथ बुरा हुआ। जीवन में भयानक चीज़ों के बारे में बताते हैं। हो सकता है कि सब सच हो। अगर आपके साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं, तो आपकी समझदारी बढ़नी चाहिए। लेकिन और अधिक समझदार होने के बजाय ज़्यादातर लोग आहत हो जाते हैं। अगर आप यह स्वीकार कर लें कि मैं अभी जैसा हूँ, उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो भयानक से भयानक चीज़ें भी आपके जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी आप अपने विकास का जरिया बना सकते हैं। आप अभी जैसे हैं, अगर उसकी 100% जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तो बेहतर कल आपके लिए एक संभावना हो सकती है। लेकिन अगर आप वर्तमान की जिम्मेदारी नहीं लेते और अपनी परिस्थिति के लिए अपने माता पिता, दोस्त, पति, प्रेमिका, सहकर्मियों को दोषी मानते हैं, तो आप अपना भविष्य उसके आने से पहले ही गंवा चुके होते हैं। एक बार जब आप इस आसान सी बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि मेरी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है, तो अचानक जीवन आपके भीतर खुद को बिल्कुल अलग तरह से पुनर्गठित कर लेता है। आप अपने भीतर अधिक से अधिक आज़ादी महसूस करने लगते हैं। जीवन अब अपनी खोज की शानदार और आनंददायक यात्रा बन जाता है। साधना। आप जो पढ़ रहे हैं, उस पर यूं ही विश्वास मत कर लीजिए। कोई चीज़ सच है या झूठ, इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, उसे प्रयोग में लाना। योग का मार्ग प्रयोग करने का मार्ग है। इसे शुरू करने का व्यावहारिक तरीका यहाँ दिया जा रहा है। जब आप अगली बार भोजन करें, तो पहले 15 मिनट आप किसी से बात मत कीजिए। जो भोजन आप खा रहे हैं, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, जिस पानी को आप पी रहे हैं, बस उनके प्रति सक्रिय सचेतन रूप से रिस्पॉन्ड करने के भाव में रहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपका पूरा शरीर वैसे भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप बस इसके प्रति जागरूक हो जाइए। यह सेब, यह गाजर, यह रोटी का टुकड़ा, इन्हें हल्के में मत लीजिए। अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाते, तो आप ईश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ भोजन के बारे में सोचेंगे। यह भोजन ही है जो आपको पोषण दे रहा है और अभी आपके जीवन को बना रहा है। आपके शरीर का सारत्व यही है। तो भोजन को पूरी तरह, पूरे ध्यान से जवाब दीजिए। यह फल, यह अंडा, यह रोटी, यह सब्जी, ये सब अपने आप में जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वे आपका हिस्सा बन जाने को तैयार हैं। क्या आप किसी दूसरे के लिए ऐसा करने के लिए तैयार होंगे? आप अपनी पहचान गंवाने और दूसरे में समाकर एक हो जाने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि आप किसी दूसरे को अपनी छोटी उंगली तक समर्पित करने को तैयार नहीं हैं। आमतौर पर जब आपको कोई ज़रूरत होती है, तो आप पल भर के लिए बस थोड़ा सा समर्पण करते हैं। आपके प्रेम संबंध बड़े सुनियोजित समर्पण का नतीजा है।
लेकिन भोजन, जो खुद में एक जीवन है, आपका हिस्सा बनने के लिए खुद को पूरी तरह से बलिदान कर देता है। बाद में इस वाक्य को जोर से बोले बिना ही इस सरल विचार को पूरे दिन अपने मन में चलाते रहें। मेरी जिम्मेदारी असीमित है। अगर मैं इच्छुक हूं तो मैं हर चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। इस बात के प्रति नींद आ जाने तक जागरूक रहें और आंख खुलने पर पहली बात यही याद करें। और अब योग। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि पूरा अस्तित्व बस एक ऊर्जा है जो खुद को अलग अलग तरीकों से और अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि वही ऊर्जा यहाँ एक चट्टान की तरह रखी हो सकती है और वहाँ मिट्टी की तरह पड़ी हो सकती है। वह एक पेड़ की तरह खड़ी हो सकती है, एक कुत्ते की तरह दौड़ सकती है। तो वास्तव में आप ऊर्जा का एक अंश हैं जो ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा है। यह ब्रह्मांड बस एक विशाल रचना है। आपका जीवन इससे स्वतंत्र नहीं है। इस दुनिया के बिना आपका अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों के बीच हर पल बहुत गहरा लेन देन जारी रहता है। योग शरीर, मन और ऊर्जा के स्तरों पर खुशहाली सुनिश्चित करने से भी ज्यादा गहरे स्तर पर काम करता है। योग का शाब्दिक अर्थ है मेल। जब आप योग में होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अनुभव में सब कुछ एक हो गया है। योग विज्ञान हमें बताता है कि हम असल में 5 परतों या तहों या सीधे कहें तो शरीरों से बने हैं। यह हमें वास्तविकता के स्थूल से सूक्ष्मतम स्तरों तक ले जाता है। क्या इस पर विश्वास करना जरूरी है? नहीं, लेकिन यह अपनी खोज शुरू करने के लिए एक उपयोगी जगह है। हालांकि आपका काम करने का बुनियादी क्षेत्र केवल वही वास्तविकताएं हैं जिनके बारे में आप जागरूक हैं। पहली परत जिसकी ओर योग विज्ञान हमारा ध्यान खींचता है वह है अन्नमय कोश। यह भौतिक या स्थूल शरीर है जिसे अन्न शरीर कह सकते हैं। अभी आप जिसे शरीर कहते हैं वह बस भोजन का जमा किया हुआ एक ढेर है। आपने सालों से भोजन से जो पोषण प्राप्त किया है यह उसी का नतीजा है। इसी कारण उसका यह नाम पड़ा है। दूसरी परत मनोमय कोश या मानसिक काया की है। दिमाग में जो कुछ होता है वह शरीर में होने वाली चीजों पर असर डालता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसे आप दिमाग कहते हैं वह केवल मस्तिष्क नहीं है। दिमाग इंसानी शरीर के किसी एक हिस्से में स्थित नहीं है। इसके बजाय हर कोशिका की अपनी बुद्धिमत्ता होती है। तो एक पूरा मानसिक शरीर होता है, मन की एक पूरी संरचना होती है। मानसिक काया में जो कुछ होता है वह भौतिक काया में भी होता है, और जो भौतिक काया में होता है वह मानसिक काया में भी होता है। मन के स्तर पर होने वाले उतार चढ़ाव रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, और हर रासायनिक प्रतिक्रिया मन के स्तर पर उतार चढ़ाव पैदा करती है। भौतिक काया और मानसिक काया आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें सही किस्म की ऊर्जा प्रवाहित नहीं करते। तीसरी परत है प्राणमय कोश यानी ऊर्जा शरीर। अगर आप अपने ऊर्जा शरीर को सही संतुलन में रखते हैं तो आपके भौतिक शरीर और मानसिक शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। आज इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि आनुवंशिक स्मृति यानी जेनेटिक मेमोरी का इंसान पर असर अपरिवर्तनीय नहीं है। डीएनए के बुनियादी पहलुओं के अलावा हर चीज को बदला जा सकता है, यहाँ तक कि रोगों के प्रति संवेदनशीलता की आनुवंशिक प्रवृत्ति को भी। अभ्यास किसी खास बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। इनका लक्ष्य बस ऊर्जा शरीर में एक खास तालमेल और जीवंतता लाना है। चौथी परत है जिसे विज्ञानमय कोश या आकाशीय शरीर कहते हैं। ज्ञान का मतलब है जानकारी। विशेष ज्ञान का मतलब है असाधारण जानकारी जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हो। यह एक परिवर्तनशील अवस्था है। यह न तो भौतिक है और न ही अभौतिक। यह दोनों के बीच की कड़ी की तरह है। यह आपके अनुभव के मौजूदा स्तर में नहीं है, क्योंकि आपका अनुभव 5 इंद्रियों तक सीमित है जो अभौतिक को महसूस नहीं कर सकती। जो लोग लगभग मृत्यु के अनुभव बताते हैं वे संयोग से इस अवस्था में पहुंच गए होते हैं। ऐसा अनुभव तब होता है जब किसी कारण से व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर कमजोर हो जाते हैं। अगर आप इस आयाम तक सचेतन पहुंच बनाना सीख लेते हैं तो ब्रह्मांडीय घटना को जानने की आपकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। 5वीं परत है आनंदमय कोश जो पूरी तरह से अभौतिक है।
इसका जीवन के भौतिक दायरों से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा आयाम जो भौतिक से परे हो, उसका न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही उसे डिफाइन किया जा सकता है। जब हम भौतिक से परे इस आयाम के संपर्क में होते हैं, तब हम आनंदमय हो जाते हैं। अगर आपका भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर पूरी तरह से संतुलन में है, तो आप आनंद काया तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, आपका काम सिर्फ पहले 3 शरीरों के साथ होता है। इसलिए खुशहाली का अनुभव करने के लिए बस शरीर, मन और ऊर्जा के इन 3 आयामों पर एक खास महारत हासिल करने की जरूरत है। दुनिया में सफल होना इन आयामों का लाभ उठाने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आपको अपने इच्छित कार्य और अपने जीवन की परिस्थितियों के मुताबिक इन आयामों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन योग इन तीनों आयामों को तालमेल में लाने का विज्ञान भी है, ताकि आप इस जीवन के साथ ही आनंदमय मेल की चरम अवस्था में पहुंच जाएं। शरीर एक आला मशीन। उसका शरीर ही वह उपहार है जिसका एहसास उसे सबसे पहले होता है। यह सबसे आला मशीन भी है। इस धरती की सभी मशीनें इसी मशीन से निकली हैं। भौतिक शरीर का निर्माण इस तरह किया गया है कि यह आपकी बिना अधिक भागीदारी के भी काम करता रहता है। आपको हृदय को धड़काना नहीं पड़ता, लिवर की सारी जटिल रासायनिक क्रियाएं चलानी नहीं पड़ती, सांस लेने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। आपके भौतिक जीवन को कायम रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है, वह सब अपने आप होता रहता है। आपके अंदर 2 मौलिक शक्तियां हैं। अधिकतर लोग उन्हें परस्पर विरोधी मानते हैं। उनमें से एक आत्मरक्षा की भावना है। यह आपको अपने चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनाने के लिए विवश करती है, जबकि दूसरी शक्ति आपको लगातार विस्तार करने, सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। चूंकि आपकी आत्मरक्षा की प्रवृत्ति आपको बताती रहती है, जब तक आप दीवार खड़ी नहीं करते, आप सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए अनजाने में आप उन्हें बनाते जाते हैं। बाद में आप उनसे संघर्ष करते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। परंतु सृष्टि आपके लिए इससे भी परे के द्वार खोलने को इच्छुक है। आप सृष्टि की अनिच्छा के साथ संघर्ष नहीं कर रहे, आप उन प्रतिरोध की दीवारों से संघर्ष कर रहे हैं जो आपने अपने चारों ओर बना रखी हैं। यही कारण है कि यौगिक प्रणाली ईश्वर की बात नहीं करती, यह आत्मा या स्वर्ग के बारे में बात नहीं करती। ऐसी बातें निश्चित ही लोगों में मतिभ्रम पैदा करती हैं। योग केवल उन रुकावटों की बात करता है जो आपने स्थापित कर रखी हैं, क्योंकि इसी प्रतिरोध पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका ध्यान आकर्षित करने की सृष्टिकर्ता की कोई इच्छा नहीं है। जो बेड़ियां आपको बांधती हैं, जो दीवार आपको रोकती है, वे 100% आपकी बनाई हुई होती हैं, और यही चीजें हैं जिन्हें आपको खोलने और गिराने की जरूरत है। आपको अस्तित्व के साथ कुछ नहीं करना, आपको केवल खुद के द्वारा रचे गए अस्तित्व के साथ काम करना है। साधना। आपने अपने बारे में इस बात पर गौर किया होगा, जब आप प्रसन्न रहते हैं तब आपकी विस्तार की इच्छा होती है। आप जब डरे होते हैं तो सिमट जाना चाहते हैं। इसे आजमा कर देखिए। किसी पौधे या पेड़ के सामने कुछ मिनट के लिए बैठ जाइए। स्वयं को याद दिलाइए कि पौधा जो सांस छोड़ रहा है उसे आप अपने अंदर ले रहे हैं, और आप जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं उसे पौधा अपने अंदर ले रहा है। भले ही यह चीज अभी तक आपके अनुभव में न हो, फिर भी उस पौधे के साथ एक मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित कीजिए। इसे दिन में 5 बार दोहराइए। कुछ दिनों बाद आप अपने आसपास की हर चीज से अलग तरह से जुड़ने लगेंगे। जीवन बोध। इंद्रियों से परे जीवन को जानना। मनुष्य का शरीर दुनिया को कैसे जान पाता है? उसके लिए जानने का स्रोत क्या है? इसका उत्तर स्पष्ट है, अपनी 5 इंद्रियों से। आप दुनिया या खुद के बारे में जो भी जानते हैं, वह जानकारी आपने केवल 5 इंद्रियों से इकट्ठी की है। देखकर, सुनकर, सूंघकर, छककर और छूकर। यदि ये 5 इंद्रियां सो जाएं, तो आप न तो दुनिया को जान पाएंगे और न ही स्वयं को। हर रात को जब आप सोते हैं, अचानक आपके आसपास के लोग गायब हो जाते हैं, दुनिया गायब हो जाती है, यहाँ तक कि आप भी गायब हो जाते हैं। आप अब भी जीवित होते हैं। आपके आसपास हर कोई जीवित होता है, पर आपके अनुभव में हर चीज छूमंतर हो जाती है, क्योंकि ये 5 इंद्रियां बंद हो जाने की अवस्था में चली जाती हैं। इंद्रियां सीमित हैं, वे केवल उस चीज का बोध कर सकती हैं जो भौतिक है। यदि आपकी समझ 5 इंद्रियों तक सीमित है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का दायरा भौतिक तक ही सीमित रहेगा।
साथ ही इंद्रियों को किसी भी चीज का बोध किसी दूसरी चीज की तुलना में ही होता है। साधना: सोने से तुरंत पहले आप हर उस चीज पर ध्यान देना शुरू करें जिसे आप अपना मानते हैं। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने बाल, अपने कपड़े, अपना मेकअप। इस बात को जान लीजिए कि आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं। आप क्या हैं या सत्य क्या है, उसके बारे में किसी तरह के नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। सत्य निष्कर्ष नहीं है। यदि आप गलत निष्कर्षों को दूर रखते हैं तो सत्य का उदय होगा। यह आपके रात्रि के अनुभव जैसा है। सूरज कहीं चला नहीं गया है। बात बस इतनी है कि धरती दूसरी तरफ देखने लगी है। आप अपने बारे में सोचते, पढ़ते और बातें करते हैं क्योंकि आप दूसरी तरफ देखने में बहुत व्यस्त हैं। आपने इस बात को जानने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है कि वास्तव में आप कौन हैं। ऐसे में निष्कर्ष की नहीं, अपितु भीतर मुड़कर देखने की जरूरत है। यदि आप इस जागरूकता के साथ नींद में प्रवेश कर पाते हैं तो यह महत्वपूर्ण होगा। चूंकि नींद में कोई बाहरी व्यवधान नहीं होता, अतः यह एक शक्तिशाली के रूप में विकसित होगा। समय के साथ आप सभी प्रकार के संचयों से परे एक नए आयाम में प्रवेश करेंगे। जीवन को सुनना: आप अपनी समझ के अनुसार अभी जो भी हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपका शरीर है। शरीर का उपयोग करके विकास की प्रक्रिया तेज करने के विज्ञान को हठ योग कहते हैं। ह सूर्य का द्योतक है और ठ चंद्रमा का। मानव शरीर तंत्र में इन दो आयामों के बीच संतुलन लाने का विज्ञान हठ योग है। यह शरीर आपके आध्यात्मिक विकास का साधन भी बन सकता है और बाधा भी। मान लीजिए आपके शरीर के किसी अंग में, जैसे हाथ, पैर या पीठ में दर्द है। जब दर्द तेज हो तब किसी भी उच्च स्तर की चीज की आकांक्षा करना कठिन होता है, क्योंकि आपके जीवन में वह दर्द सबसे बड़ी चीज बन जाता है। हो सकता है कि दूसरे लोग यह न समझें, पर आपके लिए वही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर भगवान भी आपके सामने प्रकट हो जाए तो उनसे भी आप पीठ दर्द दूर करने की प्रार्थना ही करेंगे। आप कुछ और नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप भौतिक शरीर के वश में बहुत अधिक होते हैं। जब वह वैसे काम नहीं करता जैसे उसे करना चाहिए, तो वह आपके जीवन की हर दूसरी आकांक्षा छीन लेता है। जब शरीर पीड़ा में होता है तो आपकी सारी लालसाएं गायब हो जाती हैं। पीड़ा में होकर भी परे देखने के लिए अत्यधिक दृढ़ता की जरूरत होती है, जो अधिकतर लोगों में नहीं होती। साधना: अपने आसपास ध्यान दीजिए। अपने परिवार में, सहकर्मियों में और दोस्तों के बीच क्या आप महसूस कर सकते हैं कि हर किसी के बोध का स्तर अलग होता है? इस पर बारीकी से गौर कीजिए। यदि आप कुछ ऐसे लोगों को जानते जिनके पास दूसरों से बेहतर स्पष्टता और बोध क्षमता है, तो उनके हाव भाव पर ध्यान दीजिए कि वे शरीर को कैसे संचालित करते हैं। उनके पास बिना किसी अभ्यास के एक खास ठहराव होता है, परंतु बस थोड़े से अभ्यास से ही बहुत अंतर पड़ सकता है। यदि आप दिन भर में बस कुछ घंटों के लिए अपनी रीढ़ सीधी रखकर बैठते हैं, तो आप देखेंगे कि यह आपके जीवन पर अचूक प्रभाव डालेगा। आप जिस तरह से अपने शरीर को रखते हैं, वही आपके बारे में लगभग हर चीज तय करता है। ब्रह्मांड को डाउनलोड करना: भारत में कुछ साल पहले तक हर बार आंधी के बाद आपको छत पर जाकर अपने टीवी के एंटेना को घुमाकर सही दिशा में करना पड़ता था। उसकी दिशा सही होने पर ही आपके घर में सारी दुनिया के कार्यक्रम दिखाई पड़ते थे। अन्यथा जब आप अपनी पसंद का सीरियल या क्रिकेट मैच देख रहे होते थे, तो अचानक आपके टीवी स्क्रीन पर बर्फ का तूफान दिखने लगता था। यह शरीर भी उस एंटेना जैसा है। अगर आप इसे सही स्थिति में रखते हैं तो यह अस्तित्व में मौजूद हर चीज के ग्रहणशील बन जाता है। यदि आपने इसे किसी और तरह से रखा तो आप 5 इंद्रियों से परे हर चीज से पूरी तरह से अनजान रहेंगे। साधना: अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए किसी भी आरामदेह मुद्रा में बैठ जाइए। यदि आवश्यक हो तो पीठ को सहारा दे सकते हैं। स्थिर रहिए। अपने ध्यान को भी धीरे धीरे स्थिर होने दीजिए। आप गौर करेंगे कि आपकी सांस धीमी हो जाएगी। मनुष्य की सांस धीरे चलने का क्या महत्व है? क्या यह बस कोई श्वास या योग से जुड़ा करतब है? नहीं, ऐसा नहीं है।
एक मनुष्य 1 मिनट में सामान्यतया 12 से 15 बार सांस लेता है। यदि आपकी सांस 12 पर स्थिर हो जाती है तो आप धरती के वायुमंडल की गतिविधियों को जानने लगेंगे, यानी आप पर्यावरण के बदलावों के प्रति संवेदनशील बन जाएंगे। यदि यह घटकर 9 हो जाती है तो धरती के दूसरे प्राणियों की भाषा जान जाएंगे। यदि यह घटकर 6 हो जाती है तो आप धरती की भाषा यानी उसकी गतिविधियों को जान जाएंगे। यदि यह घटकर 3 हो जाती है तो आप इस सृष्टि के स्रोत की भाषा समझने लगेंगे। सांस की दर कम करने का मतलब न तो आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाना है और न ही जबरन कम सांस लेना है। हठ योग और क्रिया से, जो एक उन्नत योग अभ्यास है, धीरे धीरे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। इससे आपके सिस्टम में एक स्थिरता आती है जहां कोई जड़ता नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, उसे बस हर चीज का बोध हो जाता है। शरीर धरती का एक छोटा रूप। योग के अनुसार आपके भौतिक शरीर को अन्नमय कोश यानी भोजन शरीर कहते हैं। यह बस उस पोषण का ढेर है जो आप पचाते हैं। आप जो भोजन खाते हैं वह बस धरती ही तो है। आप इस धरती की छोटी सी लहराती फसल हैं जो इधर उधर इतराती घूमती है और स्वतंत्र इकाई होने का दावा करती है। इस धरती पर जो भी होता है वह आपके साथ भी होता है, किन्हीं सूक्ष्म तरीकों से और कभी-कभी स्थूल तरीके से भी। साधना, धरती के संपर्क में आते ही शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि भारत में आध्यात्मिक लोग नंगे पैर चलते थे और सदैव धरती पर इस मुद्रा में बैठते थे, जिससे धरती के साथ उनका सर्वाधिक संपर्क कायम रहे। इस प्रकार शरीर को अनुभव के स्तर पर याद दिलाया जाता है कि वह धरती का ही एक अंश है। शरीर को यह कभी भूलने नहीं दिया जाता कि उसका स्रोत क्या है। यदि हम उसे भूलने देते हैं तो वह अक्सर विचित्र मांगें करने लगता है। जब उसे लगातार याद दिलाया जाता है तो वह अपनी स्थिति समझ जाता है। शरीर का धरती के साथ यह संपर्क उसके भौतिक स्रोत के साथ एक महत्वपूर्ण पुनर्मिलन है। यह शरीर की स्थिरता कायम करता है और मनुष्य की कायाकल्प की क्षमता बहुत अधिक बढ़ा देता है। इस बात से बहुत सारे लोगों के इस तरह के दावे समझ में आते हैं कि केवल घर के बाहर बागबानी जैसी साधारण गतिविधि से उनके जीवन कैसे चमत्कारी ढंग से रूपांतरित हो गए। आज हम कई तरीकों से स्वयं को धरती से दूर कर रहे हैं, जैसे फुटपाथ बनाकर, कई मंजिला इमारतें बनाकर या ऊंची एड़ी के जूते चप्पल पहनकर। इससे शरीर के अंग धरती से दूर रहते हैं और यह चीज बुनियादी जीवन प्रक्रिया का दम घोंटने वाली होती है। धरती से यह दूरी मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी बीमारियों और दीर्घकालिक एलर्जी के रूप में प्रकट होती है। यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आप बस फर्श पर सोना शुरू कर दीजिए, या इस प्रकार की फर्श और शरीर के बीच कम से कम शारीरिक दूरी हो। आप एक बड़ा अंतर महसूस करेंगे। साथ ही धरती के जितना करीब हो सके बैठने की कोशिश कीजिए। इसके अतिरिक्त आप एक ऐसा पेड़ खोज सकते हैं जो ताज़ी पत्तियों या फूलों से लदा हो। आप उसके आसपास थोड़ा समय बिताइए। यदि हो सके तो आप अपना नाश्ता या भोजन पेड़ के नीचे कीजिए। जब आप पेड़ के नीचे बैठें तो स्वयं को याद दिलाइए, यह धरती ही मेरा शरीर है। यह शरीर मैंने धरती से लिया है और धरती को वापस कर दूंगा। मैं अब सचेतन होकर धरती माता से कहता हूँ कि मुझे कायम रखे, मुझे थामे रखे और मुझे स्वस्थ रखे। आप पाएंगे कि आपके शरीर की स्वस्थ होने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है। और यदि आपने अपने सारे पेड़ों का फर्नीचर बना डाला है तो थोड़ी ताज़ी मिट्टी इकट्ठी कीजिए और अपने हाथों और पैरों को उससे ढक कर रखिए। इस तरह 20 से 30 मिनट तक रहिए। इससे आपको शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ करने में सहायता मिलेगी। सूर्य के साथ तालमेल। कई लोग जो योग का अभ्यास करते हैं या इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, उनके लिए सूर्य नमस्कार मुद्राओं का एक परिचित क्रम है। लोग सामान्य रूप से सूर्य नमस्कार को एक व्यायाम समझते हैं। दूसरे लोगों को इससे एक तरह की सूर्य की पूजा का शक होता है। यह इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हाँ, यह निश्चय ही आपकी रीढ़ और मांसपेशियों को मजबूती और उससे अधिक कुछ और भी देता है, किंतु इसका उद्देश्य यह नहीं है। तो फिर जिसे अक्सर सूर्य नमस्कार करने की तरह देखा जाता है, उसका महत्व क्या है? पहली बात तो यह कि यह नमस्कार बिल्कुल भी नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है अपने भीतर सूर्य की ऊर्जाओं को व्यवस्थित करना। यह इस आसान तर्क पर आधारित है कि धरती पर सारा जीवन सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है।
हर चीज जो आप खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं, उसमें सूर्य का योगदान है। अगर आप सूर्य को अच्छी तरह पचाना, अपने अंदर समा लेना और अपने शरीर तंत्र का हिस्सा बनाना सीख लेते हैं, तभी आपको इस प्रक्रिया का सचमुच लाभ मिलता है। 5 तत्वों की शरारत। जीवन बस 5 तत्वों का खेल है। यहाँ तक कि सांभर बनाने में भी ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, किंतु योग के अनुसार चाहे वह मानव शरीर हो या पूरा ब्रह्मांड, दोनों ही 5 तत्वों धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश की जादूगरी पर आधारित हैं। इतनी जटिल संरचना और बस 5 तत्व। कोई आश्चर्य नहीं कि जिन लोगों को आत्मज्ञान मिल गया है, उन्होंने अक्सर जीवन को ब्रह्मांडीय मजाक कहा है। सृष्टि भी बस ऐसी ही है, अत्यधिक विशाल दिखने वाली। जिन्होंने अपने अंदर गहराई से झांका है, वे जानते हैं कि उन्हें उसके विशाल रूप को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर होने वाली जो 5 तत्वों के खेल की छोटी सी घटना है, उसी का बस एक बड़ा चढ़ा रूप ही यह सारा ब्रह्मांड है। एक संपूर्ण जीवंत मनुष्य बनने के लिए बस इतनी ही आवश्यकता है। साधना। अपने स्वास्थ्य और शरीर के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए सबसे आसान चीज जो आप कर सकते हैं, वह है इन 5 तत्वों के साथ भक्तिभाव और आदर के साथ व्यवहार करना। बस यह आजमा कर देखिए, हर बार जब आप इनमें से किसी भी तत्व के साथ सचेतन रूप से संपर्क में हों, जो आप अपने जीवन में हर पल होते हैं, तो आप उसे उतने ही आदर से देखिए जितना आदर आप उन्हें देते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में सर्वोच्च या महानतम मानते हैं। चाहे वे शिव हों या राम, कृष्ण, ईसा या अल्लाह, यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स भी। अभी आप एक मनोवैज्ञानिक प्राणी हैं और आपका मन बड़े छोटे की भावना से भरा हुआ है। यह प्रक्रिया बड़े छोटे की भावना को सही कर देगी। वह सांस जो आप लेते हैं, वह भोजन जो आप करते हैं, वह पानी जो आप पीते हैं, वह धरती जिस पर आप चलते हैं और वह आकाश जो आपको थामे हुए है, ये सभी आपको एक ईश्वरीय संभावना प्रदान करते हैं। जब शरीर ही एक मुद्दा बन जाए, तो शरीर एक मुद्दा बन सकता है, एक बड़ा मुद्दा। यह आपके और आपके जीवन के आनंद के बीच एक बाधा बन जाता है। यदि आप अपने शरीर को एक खास तरह से रखना चाहते हैं, तो अपने शरीर की भोजन, नींद और काम से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। साधना। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर खाते ही न रहें। यदि आपकी आयु 30 साल से कम है, तो आपके लिए अपनी दिनचर्या में 3 भोजन शामिल करना उत्तम होगा। यदि आप 30 वर्ष से अधिक के हैं, तो इसे घटाकर दिन में 2 बार करना अच्छा रहेगा। हमारे शरीर और दिमाग सबसे अच्छा तब काम करते हैं जब पेट खाली होता है। तो आप इस बात के प्रति सचेत रहिए कि आप इस प्रकार भोजन करते हैं कि 2.5 घंटे के भीतर भोजन आपके पेट से निकल जाता है और 12 से 18 घंटे के भीतर पूरी तरह से शरीर से बाहर चला जाता है। इस साधारण सी जागरूकता से आप अधिक ऊर्जा, फुर्ती और सतर्कता का अनुभव करेंगे। आप अपने जीवन में चाहे जो भी करते हो, एक सफल जीवन के घटक यही हैं। शरीर के लिए ईंधन। आपका शरीर बस खाने का एक ढेर है। योग भोजन पर इतना ध्यान इसलिए देता है क्योंकि जिस किस्म का भोजन आप इस सिस्टम में डालते हैं, उसका इस बात पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है कि आपका शरीर किस तरह का होगा। क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, इसके पीछे एक पूरा योग विज्ञान है। जिस तरह की चीजें आप अपने अंदर डालते हैं, वही तय करता है कि आपका शरीर कितना स्वस्थ और निरोग होगा तथा कितने आराम से होगा। साधना। आप अपने लिए सबसे अच्छे भोजन का इंतजाम करें। किसी चीज पर गुस्सा हो जाए, सारी दुनिया को कोसें और फिर भोजन करें। अब आप देखें कि उस दिन भोजन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। अगले भोजन से पहले अपने खाने की ओर वैसे आदर से देखें जिस आदर के योग्य एक जीवन प्रदान करने वाला पदार्थ होता है, और फिर उसे खाएं। अब आप देखें कि आपका भोजन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। बेशक अगर आप समझदार हैं तो पहले को छोड़ देंगे और केवल दूसरे को ही अपनाएंगे। अधिकतर लोग अपने भोजन की मात्रा 1/3 तक घटा सकते हैं और फिर भी उनका वजन कम नहीं होगा और वे अधिक ऊर्जावान बने रह सकते हैं। बात बस इतनी है कि आपने अपने अंदर कितनी ग्रहणशीलता पैदा की है, उसी के अनुसार आपका शरीर ग्रहण करता है। यदि आप 30% भोजन खाकर भी उतना ही काम कर सकते हैं और शरीर की सारी प्रक्रियाएं कायम रखते हैं,
तो इसका मतलब है कि आप एक अधिक कार्यकुशल मशीन चला रहे हैं। शाकाहार बनाम मांसाहार। शाकाहार और मांसाहार के समर्थकों के बीच एक बहस चलती रहती है। शाकाहारी ज्यादा पवित्र होने का नाटक करते हैं, जबकि मांसाहारी अपने आप को अधिक मजबूत और दुनिया के लिए उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि वे धरती के सारे जीवों को अपने आहार की तरह देखते हैं। योग के अनुसार हम जो भोजन करते हैं उसका धर्म, दर्शन, अध्यात्म या नैतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं होता। सवाल केवल इस बात का है कि हमारा शरीर जिस किस्म का है वह भोजन उसके अनुकूल है या नहीं। यदि आप जानवरों के जबड़ों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि मांसाहारी जानवर के जबड़े केवल काटने का काम कर सकते हैं, जबकि शाकाहारी जानवरों के जबड़े काटने के अलावा पीसने का काम भी कर सकते हैं। बेशक हम इंसानों के पास काटने और पीसने दोनों की ही क्षमता होती है। इसके बाद आप अगर आहार नली पर गौर करें तो शाकाहारियों में उसकी लंबाई उनके शरीर की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक होती है। मांसाहारियों में यह उनके शरीर के 2 से 3 गुना तक लंबी होती है। यदि आप कच्चा मांस खाते हैं तो इसे आपके सिस्टम से बाहर आने में 70 से 72 घंटे लगते हैं। पका हुआ मांस 50 से 52 घंटे, पकी हुई सब्जी 24 से 30 घंटे, कच्ची सब्जी 12 से 15 घंटे और फल 1.5 से 3 घंटे का समय लेगा। यदि आप कच्चे मांस को 70 से 72 घंटे तक बाहर रख दें तो वह सड़ जाता है। मांस का एक छोटा टुकड़ा भी आपको घर से बाहर भागने पर मजबूर कर सकता है। गर्मियों में जब तापमान और उमस बहुत ज्यादा होती है तब सड़न और भी तेजी से होती है। आपका पेट तो हमेशा ही एक उमस भरा स्थान रहता है। वहाँ यदि मांस 72 घंटे तक रह जाए तो वह बहुत अधिक सड़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बैक्टीरिया की गतिविधि बहुत बढ़ गई है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैक्टीरिया का स्तर आपको बीमार करने की हद तक न ले जाए, आपके शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। पाचन का रहस्य। पाचन का एक और पहलू यह है कि कुछ खास तरह के भोजन को पचाने के लिए हमारा शरीर जहां क्षार पैदा करता है, वहीं कुछ दूसरे प्रकार का भोजन पचाने के लिए यह अम्ल पैदा करता है। यदि आप कई तरह का भोजन एक साथ कर लेते हैं तो आपका पेट भ्रम में पड़ जाता है और क्षार और अम्ल दोनों पैदा कर देता है। ये दोनों एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं। इससे पाचन रसों का लाभ नहीं मिल पाता। इस कारण भोजन पेट में आवश्यकता से अधिक समय तक बना रहता है और कोशिकाओं का कायाकल्प करने की हमारी क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इससे ऊर्जा प्रणाली में जड़ता भी पैदा होती है, जिसे हम तमस कहते हैं। यह लंबे समय तक आपके गुणों पर असर डालती है और न केवल आप जो हैं बल्कि आप जो हो सकते हैं उसे भी प्रभावित करती है। साधना। प्रतिदिन भोजन करने से कुछ मिनट पहले 1 चम्मच देसी घी खाने से आपका पाचन तंत्र कमाल का हो जाता है। अगर आप घी को चीनी के साथ लेते हैं, जैसा कि मिठाई में होता है, तो यह पचकर वसा का रूप ले लेता है। किंतु बिना चीनी के साथ घी का सेवन करने से यह पाचन नली को साफ, चिकना और स्वस्थ रख सकता है। इसके साथ ही मलाशय की सफाई का प्रभाव तुरंत आपकी त्वचा में एक चमक और जीवंतता के रूप में दिखेगा। जो लोग दूध के उत्पादों का सेवन करना पसंद नहीं करते, वे लोग भी इसे आजमा सकते हैं, क्योंकि घी आपके सिस्टम से लगभग बिना पचे ही बाहर निकल जाता है। उपवास का महत्व। यदि आप शरीर के स्वाभाविक चक्र पर गौर करते हैं तो आप पाएंगे कि मनुष्य का शरीर तंत्र 40 से 48 दिनों के एक चक्र से गुजरता है। इस चक्र को मंडल कहते हैं। प्रत्येक चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप अपने शरीर के काम करने के तरीके के बारे में सचेतन हैं, तो आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाएंगे कि किस खास दिन आपके शरीर को भोजन नहीं चाहिए। वह दिन आप बिना किसी प्रयास के भोजन के बिना गुजार सकते हैं। यहाँ तक कि कुत्तों और बिल्लियों को भी यह ज्ञान होता है। किसी खास दिन वे भी भोजन नहीं करते। साधना। आज से 25% प्राकृतिक, अनपका या सजीव भोजन, फल और सब्जी लेना शुरू कीजिए और धीरे धीरे करीब 4 से 5 दिन में उसे 100% तक ले जाइए। उस पर 1-2 दिन तक कायम रहिए और फिर धीरे धीरे 10% की दर से कम करते जाइए। अगले 5 दिन में आप 50% प्राकृतिक भोजन और 50% पके भोजन पर पहुंच जाएंगे। यह उन लोगों के लिए आदर्श भोजन है जो हर दिन 16 से 18 घंटे तक सक्रिय रहना चाहते हैं। याद रखिए
यदि आप पका भोजन करते हैं तो आप एक समय का भोजन 15 मिनट में भी कर सकते हैं। यदि आप प्राकृतिक या कच्चा भोजन करते हैं तो आपको भोजन की मात्रा के अनुसार अधिक समय लगेगा, क्योंकि आपको उसे अधिक देर तक चबाना होगा। लेकिन शरीर की प्रकृति ऐसी है कि वह 15 मिनट बाद आपसे कह देगी कि बस हो गया। इसलिए लोग कम खाने लगते हैं, वजन कम होता है और तब उन्हें लगता है कि कच्चा भोजन उनके लिए अच्छा नहीं है। आपको बस यह ज्ञान होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं। बेचैनी से चैन। आप रात में सोते हैं, इस कारण आपकी सुबह और शाम के बीच कुछ फर्क होता है। नींद से मिले आराम की मात्रा से यह अंतर पड़ रहा है। यदि आप दिन भर सारे काम करते हुए भी आराम की स्थिति में बने रह सकें, तो आप ऊर्जा और उत्साह की दृष्टि से शाम को भी लगभग वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप सुबह थे। शरीर को नींद की नहीं, आराम की जरूरत होती है। यदि आप दिन भर शरीर को आराम की स्थिति में रखते हैं तो आपकी नींद की अवधि स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। यदि आपका काम, आपका टहलना या व्यायाम करना भी आपके लिए आराम की तरह है, तो आपके सोने की अवधि और कम हो जाएगी। साधना। यदि आप बिना तकिए के या बहुत पतला तकिया लगाकर सोते हैं जो रीढ़ को दबने नहीं देता, तब मस्तिष्क में न्यूरॉन का और स्नायु तंत्र में कोशिकाओं का पुनर्निर्माण काफी अच्छा होगा। यदि आप बिना तकिए के सोते हैं तो करवट में लेटने के बजाय पीठ के बल चित होकर लेटना सबसे अच्छा रहता है। योग में इस स्थिति में लेटने को शवासन कहते हैं। यह शरीर के शुद्धिकरण और पुनर्निर्माण को बढ़ाता है, ऊर्जा तंत्र में प्रवाह के गतिरोध को समाप्त करता है। इससे आराम और जीवंतता आती है। सेक्स, घटिया या पवित्र। सेक्स स्वाभाविक है, यह शरीर में है, पर कामुकता ऐसी चीज है जिसे आपने खोजा है। यह मनोवैज्ञानिक है। यदि सेक्स शरीर में है तो यह ठीक है, यह सुंदर है। जिस पल यह आपके दिमाग में घुस जाता है, यह एक विकार बन जाता है। इसका आपके दिमाग के साथ कोई काम नहीं है। सेक्स आपका एक बहुत छोटा पहलू है, लेकिन आज यह बहुत विशाल हो गया है। कई लोगों के लिए सेक्स ही जीवन बन गया है। यदि आप आधुनिक समाज पर नजर डालें तो मैं तो कहूंगा कि लोगों की 90% ऊर्जा या तो सेक्स के पीछे भागने में या उससे बचने में खर्च हो रही है। सेक्स बस कुदरत की एक चाल है ताकि प्रजनन होता रहे। यदि विपरीत लिंगों में आकर्षण न हो तो प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। किंतु अब हमने स्त्री और पुरुष के बीच इतना ज्यादा फर्क बना दिया है, मानो वे दो अलग अलग प्रजातियां हों। इस धरती पर किसी दूसरे जीव में सेक्स को लेकर इस तरह की समस्याएं नहीं हैं जैसी मनुष्यों में हैं। जानवरों में यह इच्छा उनके शरीर में कुछ खास समय पर मौजूद होती है, अन्यथा वे उससे मुक्त रहते हैं। मनुष्यों के साथ यह उनके दिमागों में हर समय बैठी रहती है। साधना। दो मनुष्यों द्वारा किए जा सकने वाले सारे प्रेममय कार्यों में से सबसे सरल कार्य है हाथों को पकड़ना, और अक्सर यह सबसे घनिष्ठ कार्य बन सकता है। ऐसा क्यों है? मूलतः हाथों और पैरों की प्रकृति ऐसी है कि शरीर के इन दो अंगों में ऊर्जा तंत्र एक बहुत ही अनोखे तरीके से अभिव्यक्त होता है। शरीर के किन्हीं भी दूसरे अंगों के बीच संपर्क की अपेक्षा दो हथेलियों के एक साथ आने में कहीं अधिक घनिष्ठता होती है। इसे आप स्वयं आजमा सकते हैं। आपको किसी साथी की आवश्यकता भी नहीं है। जब आप दोनों हाथ जोड़कर रखते हैं तब आपके भीतर मौजूद दो ऊर्जा आयाम, दाहिना बायां, पौरुष स्त्रैण, सूर्य चंद्र, यिन याग आदि एक खास तरह से जुड़ते हैं और आप अपने भीतर ही एकत्व का भाव महसूस करने लगते हैं। पारंपरिक भारतीय नमस्कार के पीछे यही तर्क है। यह सिस्टम को तालमेल में लाने का तरीका है। अपने दोनों हाथ जोड़िए और कोई भी वस्तु जो आप खाते हैं या जीवन के जिस भी रूप से आपका सामना होता है, उस पर प्रेमपूर्वक ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप इस जागरूकता के भाव को अपने प्रत्येक सरल से सरल कार्य में ले आते हैं तो आपके जीवन का अनुभव फिर कभी वही नहीं रहेगा। यह भी संभावना है कि अगर आप अपने हाथ जोड़ते हैं तो आप दुनिया को एक कर सकते हैं। हार्मोन का कब्जा। एक बार मुझसे पूछा गया, क्या यह अजीब नहीं है कि लोग किसी दूसरी शारीरिक इच्छा की अपेक्षा सेक्स के प्रति ज्यादा पागल हैं? इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। यह बस हार्मोन्स द्वारा आप पर कब्जा है। वैसे भी सबसे शक्तिशाली इच्छा सेक्स नहीं बल्कि भूख है। अधिकतर समय सेक्स के बारे में सोचना बस एक विवशतापूर्ण व्यवहार है। आप जब एक बच्चे थे तब इससे फर्क नहीं पड़ता था कि किसी के प्रजनन अंग क्या हैं।
लेकिन जैसे ही हार्मोन्स आपके भीतर अपना असर दिखाने लगे, आप उससे आगे कुछ नहीं सोच पाते। और आप देखेंगे कि एक खास उम्र के बाद जब हार्मोन्स का खेल शांत हो जाता है, तब एक बार फिर यह मायने नहीं रखेगा। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि आप इसके पीछे पागल थे। मन, चमत्कार या जंजाल। अगर आप स्वयं से कहते हैं कि आप किसी खास विचार के बारे में नहीं सोचना चाहते, तो वो ठीक पहली चीज होगी जो आपका दिमाग पैदा करेगा। मनुष्य के मन की यही प्रकृति है। साधना। स्वयं को कम से कम हर घंटे में एक बार याद दिलाते रहिए कि हर चीज जो आप ढो रहे हैं, जैसे आपका थैला, आपका पैसा, आपके रिश्ते और आपके शरीर व दिल में भारीपन, सब आपने समय के साथ इकट्ठी की है। अगर आप इस बुनियादी सच्चाई के प्रति अधिक और अधिक जागरूक बन जाते हैं और जैसे जैसे आपके भीतर पहचान न जोड़ने की प्रक्रिया गहरी होती है और साथ ही अपने आसपास हर चीज के प्रति आप में एक गहरी सहभागिता की भावना बनी रहती है, तब आप मानव मन के क्लेश और पागलपन से ध्यान की तरफ बढ़ने लगेंगे। जीवन से हटकर स्वयं के बारे में सोचना। विचार वास्तव में क्या हैं? यह बस वह जानकारी है जो आपने इकट्ठी की हुई है और आप उसे फेंट रहे हैं। मनुष्य का मन बस पुरानी जानकारी को फेंटने का काम कर रहा है। तो मैं पूछता हूँ, आप जीवन जीने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं या सोचने वाले व्यक्ति? अभी 90% समय आप केवल जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, न कि जीवन जी रहे होते हैं। आप इस दुनिया में जीवन को अनुभव करने आए हैं या इसके बारे में सोचने आए हैं? जीवन प्रक्रिया की तुलना में आपकी मानसिक प्रक्रिया बहुत छोटी चीज है, लेकिन अभी यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब मानवता के लिए समय आ गया है कि वह जीवन प्रक्रिया को फिर से महत्वपूर्ण बनाए। इसकी तुरंत आवश्यकता है। हमारा जीवन इसी पर निर्भर है। साधना। अपने नल को इस तरह से खोलिए कि हर मिनट में उससे बस 5 या 10 बूंद पानी ही गिरे। अब अगर आप हर बूंद को बहुत ध्यान से देखते हैं, यह कैसे बनती है, कैसे गिरती है, कैसे जमीन से टकराकर बिखर जाती है। हर दिन इसे 15 से 20 मिनट तक कीजिए। आप धीरे धीरे अपने भीतर और अपने आसपास की कई चीजों के बारे में जागरूक हो जाएंगे, जिनके बारे में अभी आप बिल्कुल बेखबर हैं। यह सरल अभ्यास संवेदनशीलता और स्पष्टता की ऐसी प्रक्रिया शुरू कर सकता है जिससे आप अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। पहचान की जंजीर। एक बार की बात है, राजनीतिक कारणों से महान बादशाह अकबर को अपनी मां से अलग होना पड़ा, तो उनकी देखभाल के लिए एक औरत को रखा गया जिसका अपना भी एक बेटा था। उस औरत ने अकबर को अपना दूध पिलाया और बाद में उसे इसके लिए इनाम दिया गया। उसका बेटा उम्र में अकबर से थोड़ा बड़ा था। उसे कुछ गांव दिए गए और एक छोटा राजा बना दिया गया। कई सालों बाद अकबर मशहूर बादशाह बन गए, लेकिन उस लड़के के पास अपना राज्य चलाने की बुद्धि और क्षमता नहीं थी, और जो कुछ भी संपत्ति उसको दी गई थी उसने सब लुटा दी। वह बहुत गरीब हो गया। जब वह 32 साल का हुआ तो उसके मन में एक शानदार विचार आया। उसने सोचा, चूंकि बादशाह ने और मैंने एक ही माँ का दूध पिया है, तो हम दोनों एक तरह से भाई भाई हुए, और चूंकि मैं पहले पैदा हुआ था तो मैं बड़ा भाई हूँ। वह अकबर के पास गया और उन्हें वही कहानी सुनाई। देखो, हम दोनों भाई हैं और मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन मेरी हालत देखो, मैं गरीब हूँ और तुम बादशाह हो। तुम मुझे इस हाल में कैसे छोड़ सकते हो? अकबर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने उसका स्वागत किया, महल में रखा और एक राजा जैसा सम्मान दिया। उन्होंने हर किसी से उसका अपने बड़े भाई की तरह परिचय कराया। कुछ दिनों तक यह सब चलता रहा। फिर उस आदमी को किसी काम से अपने गांव जाने की जरूरत हुई। अकबर ने कहा, मेरे भाई, जो गांव तुम्हें दिए गए थे उन्हें तुमने खो दिया है। अब मैं तुम्हें 5 नए गांव दूंगा जिन पर तुम शासन कर सकते हो। वह तुम्हारा अपना एक छोटा राज्य होगा। तब उस आदमी ने कहा, अगर मेरे पास भी अच्छे सलाहकार और मंत्री होते तो मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा साम्राज्य बना लेता। और तो और, तुम्हारे पास बीरबल है, वह कितना होशियार है। अगर मेरे पास उसके जैसा कोई होता तो मैं भी महान बादशाह बन जाता। इस पर बड़े दिल वाले अकबर ने कहा, अगर तुम चाहो तो बीरबल को अपने साथ ले जाओ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और आज्ञा दी, तुम्हें मेरे बड़े भाई के साथ जाना होगा। बीरबल ने सोचकर कहा, जहाँपना, आपके बड़े भाई को मुझसे बेहतर कोई मिलना चाहिए। मेरा बड़ा भाई क्यों नहीं? मैं अपने स्थान पर उन्हें भेज सकता हूँ।
अकबर को लगा कि यह बड़ा अच्छा विचार है, क्योंकि वे भी बीरबल को खोना नहीं चाहते थे। खुश होकर उन्होंने कहा, यह बड़ी अच्छी बात है, उन्हें तुरंत बुलाओ। अगले दिन जब वह आदमी अपने नए राज्य के लिए रवाना होने वाला था, तब दरबार में एक शानदार विदाई समारोह का आयोजन किया गया। हर कोई वहां मौजूद था और इंतजार कर रहा था कि बीरबल कब अपने बड़े भाई को लेकर वहां आएंगे। तभी बीरबल वहां अपने साथ एक बैल को लेकर पहुंच गए। अकबर ने क्रोध से भरकर कहा, क्या तुम मेरा और मेरे भाई का अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, ये मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है। एक बार जब आपकी बुद्धि किसी चीज के साथ अपनी पहचान जोड़ लेती है, तब आप उसी पहचान के दायरे में काम करते हैं। आप जिस किसी चीज के साथ पहचाने जाते हैं, आपके सारे विचार और भावनाएं उसी पहचान से प्रवाहित होती हैं। मान लीजिए कि अभी आप स्वयं को एक आदमी के तौर पर पहचानते हैं, तो आपके सारे विचार और भावनाएं उसी पहचान से पैदा होंगी। अगर आप स्वयं को अपनी राष्ट्रीयता या धर्म से जोड़ लेते हैं, तो आपके विचार उन्हीं पहचानों से निकलेंगे। साधना, बस 1 घंटे के लिए बिल्कुल अकेले बैठिए, न पढ़िए, न टीवी देखिए, न फोन पर बात कीजिए, किसी से कोई संवाद मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। बस इस बात पर गौर कीजिए कि उस 1 घंटे के दौरान आपके मन में किस तरह के विचार हावी रहते हैं। भोजन, सेक्स, आपकी कार, आपका फर्नीचर, गहने या कुछ और। अगर आप यह पाते हैं कि आप बार बार लोगों या चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो आपकी पहचान असल में आपके शरीर से है। अगर आपके विचार इस बारे में हैं कि आप दुनिया में क्या करना चाहेंगे, तो आपकी पहचान वास्तव में आपके मन से है। दूसरी हर चीज़ इन 2 पहलुओं के जटिल मेल से जुड़ी है। यह आकलन नहीं है, यह बस इतना जानने का तरीका है कि आप जीवन के किस चरण में हैं। आप कितनी तेजी से विकास करना चाहते हैं, यह आपके चुनावों पर निर्भर करता है। बुद्धि को जागरूक बनाएं। योग पद्धति के अनुसार मन को 16 आयामों में बांटा गया है। इन 16 को 4 भागों में रखा गया है। मन के अंतर करने वाले आयाम को बुद्धि कहते हैं। मन के संचय करने वाले आयाम यानी स्मृति को मानस कहते हैं। यह जानकारी इकट्ठी करता है। इसका जो तीसरा आयाम है, उसे जागरूकता या प्रज्ञा या चित्त कहते हैं। यह बुद्धि और स्मृति से परे है। चौथे आयाम अहंकार हैं। इससे आपको अपने व्यक्तित्व और पहचान का बोध होता है। साधना, अगर आप तनी हुई रस्सी पर चलते हैं, तो आपके पास जागरूक रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अगर आपकी बुद्धि लगातार अच्छे और बुरे में से चयन कर रही है, तो यह एक पूर्वाग्रहग्रस्त बुद्धि बन गई है। और जब यह दुनिया को अच्छे और बुरे में छांटने में व्यस्त हो, तो आप शर्तियां रस्सी से गिर जाएंगे। उस रस्सी के शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए। आप बस शरीर की हरकतों और हावभाव में कुछ हद तक सटीकता लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप हठ योग साधना करते हैं, तो यह खुद ब खुद होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप फर्श पर सीधी लाइन देखते हैं, तो सहज गति कायम रखते हुए उस लाइन की सीध में चलने की कोशिश कीजिए। यह खुद के प्रति सतर्क रहने के बारे में नहीं, बल्कि सटीक बनने के बारे में है। अपने शरीर के साथ ऐसा करके देखिए। हर हरकत में, हर हाव भाव में सटीकता लाइए। यह अपनी बुद्धि को जागरूकता में डुबोने का एक तरीका है। जागरूकता ही जीवंतता है। सबसे पहले हमें यह अंतर समझना होगा। जागरूकता मानसिक सतर्कता नहीं है। दिमाग की सतर्कता केवल दुनिया में खुद को कायम रखने में आपकी क्षमता बढ़ाती है। यह सतर्कता उस मायने में है जो एक कुत्ते में होती है, आत्मसंरक्षण के लिए उपयोगी, न कि आत्मविस्तार के लिए। जागरूकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, आप ही जागरूकता हैं। जागरूकता ही जीवंतता है। आधुनिक समाज ने खुद को संकट में डालकर मन के जिस आयाम को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है, वह है जागरूकता या चित्त। यह वह प्रज्ञा है जो स्मृति से पूरी तरह से बेदाग है। यह मन का सबसे गहरा आयाम है और आपको सृष्टि के आधार से जोड़ता है। जब आप इस आयाम के संपर्क में होते हैं, तो आप जागरूकता की उच्च अवस्था में होते हैं, जो आपको पूरी तरह से सचेतन और साथ ही मस्त होने देता है, और वह भी बिना किसी बाहरी उद्दीपन के। जब आप चित्त तक पहुंचना सीख लेते हैं, तो आनंदमय होना बिल्कुल स्वाभाविक है। नींद, जागृति और मृत्यु सभी जागरूकता के बस अलग अलग स्तर हैं। मान लीजिए कि आप ऊँघ रहे हैं और किसी ने आपको हिलाकर जगा दिया। बस एक पल में दुनिया वापस आ जाती है।
यह कोई छोटी बात नहीं है। आपने एक पल में पूरे अस्तित्व को फिर से रच लिया। वह दुनिया जो आपके अनुभव से गायब थी, अचानक प्रकट हो जाती है। 7 दिनों में नहीं, बल्कि बस एक पल में। साधना: अगर आप मृत्यु के पल में जागरूक हैं, तो आप मृत्यु के परे भी जागरूक रहेंगे। इसका अभ्यास सोने के साथ कीजिए। नींद कुछ और नहीं, बल्कि अस्थायी मृत्यु है। हर रात को आपको एक जबरदस्त संभावना दी जाती है, मृत्यु के बाद के आयाम के बारे में जागरूक बनने के लिए। आप इस प्रयोग को आज रात ही आजमा सकते हैं। जब आप जागी हुई अवस्था से नींद की ओर बढ़ते हैं, उस क्षण जागरूक रहने की कोशिश कीजिए। यह अभ्यास बिस्तर पर लेटे हुए किया जा सकता है। अगर आप नींद में पहुंचने से पहले जागे हुए आखिरी पल में जागरूक रह सकते हैं, तो नींद के दौरान भी जागरूक रहेंगे। आप देखेंगे कि यह काफ़ी कठिन है। तो एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अगर आप अलार्म से उठने के आदी हैं, तो ऐसा किसी ध्वनि के माध्यम से कीजिए। कोई धुन या कोई मंत्रोच्चार जो आपको आपकी जागरूकता की याद दिलाए। आप इस संबंध को बनाने के लिए स्वयं को आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह आपकी जागरूकता के लिए अलार्म बन सकता है। जाहिर है कि आप सो जाने के लिए अलार्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने शरीर की पहचान को स्वयं से पूरी तरह से अलग नहीं करते, जागने से सोने की ओर सचेतन होकर जाना सरल नहीं है। जागने के वक्त के पहले पल में यह देखिए कि क्या आप किसी चीज के प्रति जागरूक हो सकते हैं, जैसे आपकी सांस या आपका शरीर। यह चीज बाद में आपकी तब सहायता करेगी जब आप सोने जाना चाहते हैं। अगर आप जागरूकता के साथ जागना और जागृत अवस्था से सोते वक्त जागरूक रहना सीख लेते हैं, तो आप मृत्युहीन हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब शरीर त्यागने का समय आता है, तब आप यह पूरी जागरूकता में कर सकते हैं। उस पल के पास पहुंचना ही आपके शरीर और मन के काम करने के तरीके को बदल देगा और आपके जीवन की गुणवत्ता को अद्भुत ढंग से परिवर्तित कर देगा। विचारों से परे है प्रज्ञा। क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को गौर से देखा है? भले ही आपने कोई उन्नत इंजीनियरिंग कोर्स क्यों न किया हो, मधुमक्खी के छत्ते से फिर भी कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। ये इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है। यह सचमुच सबसे अच्छा अपार्टमेंट परिसर है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। इसे बड़ी खूबसूरती से बनाया गया होता है और किसी भी मौसम में आपने शायद ही कभी मधुमक्खी के किसी छत्ते को पेड़ से गिरते देखा होगा। हालांकि इसकी संरचना बड़ी ही अद्भुत होती है, लेकिन क्या मधुमक्खियों के दिमाग में इसकी इंजीनियरिंग की योजना होती है? नहीं, यह योजना उनके शरीर में होती है। उनको बिल्कुल ठीक ठीक पता होता है कि क्या करना है, क्योंकि उनके सिस्टम में ही इसका खाका मौजूद होता है। आध्यात्मिक ज्ञान भी हमेशा इसी तरह दिया जाता था, विचारों से नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि ठीक उसी तरह से जैसे एक मधुमक्खी छत्ता बनाने की समझ को पीढ़ी दर पीढ़ी देती है। यह एक प्रकार से प्रज्ञा का वैसा संचार या डाउनलोड है। एक बार जब यह डाउनलोड हो जाता है, तो वह हर चीज जिसे आपको जानने की जरूरत है आपके भीतर मौजूद होती है। साधना: मन से बस यह ख्याल निकालने की कोशिश कीजिए कि विचार ही बुद्धिमत्ता है। एक परमाणु से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक के सृजन की संपूर्ण प्रक्रिया प्रज्ञा की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है। अभी आपके शरीर के अंदर एक स्पंदित होती बुद्धिमत्ता मौजूद है जो सृष्टि का ही स्रोत है। क्या आप अपनी बुद्धि से, जिसे आप बहुत काबिल समझते हैं, अपने शरीर की सिर्फ एक कोशिका के क्रियाकलाप को उसकी संपूर्णता में समझ सकते हैं? बुद्धि के फंदे से विशाल प्रज्ञा की गोद में जाने के लिए पहला कदम यह पहचानना है कि जीवन का हर पहलू, रेत के एक कण से लेकर पहाड़ तक, एक बूंद से सागर तक, परमाणु से ब्रह्मांड तक, आपकी क्षुद्र बुद्धि की तुलना में एक कहीं विशाल प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। अगर आप यह एक कदम उठा लेते हैं, तो जीवन आपसे बोलने लगेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नैतिकता का बोझ। एक बार की बात है, एक दिन 2 आयरिश आदमी लंदन के वेश्यालय के बाहर सड़क पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट मंत्री को उस तरफ आते देखा। उसने अपना कॉलर ऊपर किया, सिर झुकाया और चुपचाप वेश्यालय में दाखिल हो गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, देखो, एक प्रोटेस्टेंट से और क्या उम्मीद की जा सकती है। वे दोनों फिर काम में लग गए। कुछ देर बाद एक यहूदी धर्मगुरु आया।
उसने अपने गले में इस तरह मफलर लपेट रखा था कि उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। वह भी छिपकर वेश्यालय में घुस गया। इससे उनको बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। यह क्या हो रहा है? जमाना बहुत खराब हो गया है। एक धार्मिक आदमी वेश्यालय में, आखिर ये क्या हो रहा है? कुछ देर बाद वहां का स्थानीय बिशप आया। उसने भी इधर उधर देखा, अपने चोगे को चारों ओर लपेटा और वेश्यालय में जा घुसा। अब एक ने दूसरे की तरफ मुड़कर कहा, वहां जरूर कोई न कोई लड़की बीमार होगी। जिस पल आप गहरी पहचान जोड़ लेते हैं, आप जीवन की समझ खो देते हैं। अच्छे और बुरे, सही और गलत की सोच सब आपके दिमाग की उपज है। उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। 100 साल पहले जो चीज नैतिक मानी जाती थी, आज वह असहनीय हो गई है। आप जिसे बहुत अच्छा समझते हैं, आपके बच्चे उससे नफरत करते हैं। अच्छाई को लेकर आपकी सोच एक स्तर पर जीवन के खिलाफ एक पूर्वाग्रह है। मन एक कल्प वृक्ष। ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी इंसान को सफलता बड़ी आसानी और सहजता से मिल जाती है, जबकि दूसरे के लिए यह एक संघर्ष बन जाती है? इसका कारण वास्तव में बस इतना है, पहले इंसान ने अपने मन को उस तरह से सोचने के लिए व्यवस्थित कर लिया है जैसा वह चाहता है, जबकि दूसरा अपने ही हित के खिलाफ सोचता है। एक सुस्थापित और सुव्यवस्थित मानव मन को कल्प वृक्ष कहते हैं, यानी मनचाहा वरदान देने वाला पेड़। इस तरह का मन होने पर आप जो भी मांगते हैं वह साकार हो जाता है। आपको बस इतना करना है कि मन को उस हद तक विकसित करें जहां यह एक कल्प वृक्ष बन जाए, न कि पागलपन का स्रोत। जो मन अपनी चुनी हुई हर चीज को साकार कर सकता है, योग में उसे संयुक्ति की अवस्था कहते हैं। यह संभव से पैदा होने वाली निपुणता है। दिल और दिमाग का समीकरण। लोग अक्सर कहते हैं कि उनका दिमाग उन्हें एक दिशा में ले जाता है और दिल दूसरी दिशा में। योग में जो बुनियादी तथ्य हम स्थापित करते हैं वह है, आप व्यक्ति के तौर पर एक इंसान हैं, अकेले संपूर्ण प्राणी। दिमाग और दिल अलग अलग नहीं हैं, आप संपूर्ण एक हैं। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि किन चीज़ों को दिमाग और दिल कहा जा रहा है। आमतौर पर आप अपने विचारों को दिमाग से जोड़ते हैं और अपनी भावनाओं को दिल से। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर सावधानी से और पूरी ईमानदारी से गौर करें। आपको एहसास होगा कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि आप जिस तरह से महसूस करते हैं उसी तरह से सोचते हैं। इसी कारण से योग में विचार और भावना को एक ही चीज के हिस्से की तरह शामिल किया जाता है। इसे मनोमय कोश या मानसिक शरीर कहते हैं। ज्ञान मार्ग बनाम भक्ति मार्ग। यौगिक संस्कृति में शिव शब्द के दो पहलू हैं। एक स्तर पर इस शब्द का मतलब है वह जो नहीं है। हर चीज जो सृष्टि में मौजूद है वह जो नहीं है से आई है। अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आप तमाम खगोलीय पिंडों और तारों को पाएंगे, लेकिन उनके बावजूद वहां अथाह खालीपन की मौजूदगी सबसे विशाल है। अभी इसी खालीपन, इसी शून्यता की गोद में ही इस संपूर्ण सृष्टि का नृत्य हो रहा है। इस शून्यता को ही, जो सृष्टि का आधार है, शिव कहते हैं। यौगिक संस्कृति में शिव का दूसरा पहलू आदि योगी का यानी पहले योगी का है। उन्होंने ही योग के अविश्वसनीय विज्ञान के द्वार मानवता के लिए खोले हैं। यौगिक संस्कृति शिव के हर चीज के आधार होने से लेकर शिव के पहले योगी होने तक अखंड तरीके से बढ़ती गई है। अगर आप पहाड़ की चोटी को अनुभव करना चाहते हैं तो आप या तो स्वयं को उस ऊंचाई तक ले जाएं या फिर बस उसके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाए। यही दो बुनियादी तरीके हैं, वरना कोई मिलन संभव नहीं। ज्ञान के माध्यम से आप वह जो नहीं है से आमने सामने मिलने की आकांक्षा रखते हैं, जबकि भक्ति के माध्यम से आप अपने सीमित और कठोर व्यक्तित्व को मिटाने का प्रयास करते हैं और एक अधिक लचीली अवस्था की ओर बढ़ते हैं, जहां आप अपनी पसंद और नापसंद के ढांचे से परे के आयाम तक पहुंचते हैं। ये पसंद और नापसंद ही आपके व्यक्तित्व के आधार हैं। मनुष्य की इच्छाओं की अंतहीन प्रकृति जीवन की असीम प्रकृति के लिए चाहत की अभिव्यक्ति है। असीम और शून्य बस एक ही वास्तविकता की सकारात्मक और नकारात्मक अभिव्यक्तियां हैं। भक्ति का मतलब है कि आपने पसंद और नापसंद, लगाव और विरक्ति के द्वैत को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आपके लिए ठीक है और ठीक नहीं है का कोई अस्तित्व नहीं रहा। आपके लिए हर चीज ठीक है। जब एक भक्त कहता है
ईश्वर हर जगह है या हर चीज ईश्वर है, तो वास्तव में वह कह रहा है हर चीज ठीक है। इस तरह वह स्वीकार भाव की गहन अवस्था में पहुंच जाता है, जो रूपांतरणकारी और मुक्तिदायी होती है। भक्ति सब कुछ अपने साथ समेट लेने वाली, सब कुछ शामिल कर लेने वाली होती है। यह भेदभाव नहीं करती। परम सत्य की प्रकृति भी यही है। प्रेम मंत्र। प्रेम के बारे में आपका क्या कहना है? क्या बिना शर्त प्रेम जैसी कोई चीज होती है? क्या यह दो इंसानों के बीच सचमुच हो सकता है? ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक दिन शंकरन पिल्लई एक पार्क में गए। उन्होंने पत्थर की एक बेंच पर एक सुंदर युवती को बैठे देखा। वे भी उसी बेंच पर बैठ गए। कुछ मिनटों के बाद वे उसके पास आ गए। वह दूर खिसक गई। उन्होंने कुछ मिनट इंतजार किया और फिर उस युवती के और पास आ गए। वह फिर से दूर खिसक गई। जब उन्होंने फिर ऐसा किया तो वह बेंच के बिल्कुल किनारे पर आ गई। वे उसके एकदम करीब आ गए और अपनी बांह उसके गले में डाल दी। युवती ने उनका हाथ धकेल दिया। तब वे घुटनों के बल बैठ गए, एक फूल तोड़ा और उसे युवती को देते हुए कहा, आई लव यू। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना मैंने अपने जीवन में आज तक कभी किसी से नहीं किया। सूरज डूब रहा था। उनके हाथ में फूल था। उन्होंने उसे प्रेम याचना की दृष्टि से देखा। सबसे बढ़कर माहौल बिल्कुल सही था। वह पिघल गई। उसके बाद प्रकृति ने अपना रंग दिखाया और दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। शाम रात में गहरा गई। शंकरन पिल्लई अचानक उठ खड़े हुए और बोले, रात के 8 बज गए हैं, मुझे जाना होगा। वह बोली, क्या अभी? तुमने तो अभी कहा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जितना किसी और से नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। आमतौर पर हम उन दायरों में रिश्ते बनाते हैं जो हमारे लिए आरामदेह और फायदेमंद होते हैं। लोगों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक या सामाजिक जरूरतें पूरी करनी होती हैं। इन जरूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों से यह कहना, आई लव यू। ये तथाकथित प्रेम का एक मंत्र बन गया है। खुल जा सिमसिम। इसे बोलकर आप जो चाहें पा सकते हैं। प्रेम एक गुण है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना हो। शर्तों पर प्रेम और शर्त रहित प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती। शर्तें होती हैं या प्रेम होता है। जिस पल कोई शर्त आ जाती है उसी पल यह बस लेन देन बन जाता है। हो सकता है कि यह सुविधाजनक लेन देन हो सकता है कि यह एक अच्छा इंतजाम हो, लेकिन वह आपको तृप्ति नहीं देगा या वह आपको एक दूसरे आयाम में नहीं ले जाएगा। वह बस सुविधा के लिए होता है। प्रेम का सुविधाजनक होना जरूरी नहीं है। ज्यादातर समय यह सुविधाजनक नहीं होता। इसकी कीमत जीवन से चुकानी पड़ती है। आपको इसमें खुद को दे देना होता है। अगर आपको प्रेम में होना है तो आपको होना नहीं चाहिए। अंग्रेजी की कहावत फॉलिंग इन लव बहुत सटीक है। आप प्रेम में चढ़ते नहीं हैं, आप प्रेम में खड़े नहीं होते हैं, आप प्रेम में उड़ते नहीं हैं, आप प्रेम में गिरते हैं। आपका कुछ न कुछ गिरना चाहिए या पिघल जाना चाहिए ताकि दूसरे के लिए जगह बन सके। लेन देन और प्रेम संबंध में अंतर होता है। जरूरी नहीं कि प्रेम संबंध किसी खास इंसान से हो। आप जीवन के साथ ही शानदार प्रेम संबंध रख सकते हैं। साधना। प्रेम कभी दो लोगों के बीच नहीं होता। यह आपके भीतर होता है और आपकी आंतरिकता को किसी दूसरे व्यक्ति या चीज का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। इसे 15 मिनट के लिए आजमा कर देखिए। जाकर किसी ऐसी चीज के साथ बैठिए जिसके आपके लिए अभी कोई मायने नहीं है। यह एक पेड़ हो सकता है या एक पत्थर या एक कीड़ा। कुछ दिनों तक इसे लगातार कीजिए। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आप उसे भी उतने ही प्रेम से देख सकते हैं जितना कि आप अपने पति या पत्नी या माँ या बच्चे को देखते हैं। शायद उस कीड़े को इसका पता न हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हर चीज को प्रेम से देख सकते हैं तो आपके अनुभव में सारी दुनिया खूबसूरत हो जाती है। भक्ति एक अनूठा आयाम। अधिकतर लोग सावधानी से जीते हैं। वे अपने प्रेम और खुशी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में तौलकर बाहर लाते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं ये खत्म न हो जाए। जीवन जीने का सबसे उदार तरीका है अपने जीवन को सारी सीमाओं से परे चरम पर जीना, ताकि वह सारी दुनिया के सामने मिसाल बन जाए।
अगर आप इतने कंजूस हैं कि आप पूरी तरह न तो प्रेम कर सकते हैं, न खुलकर हंस सकते हैं और न ही भरपूर जी सकते हैं, तो आप अव्वल दर्जे के कंजूस मक्खीचूस हैं। भक्ति का मतलब है कि आप कंजूस नहीं हैं, आप जूस से भरे हैं। भक्त वह व्यक्ति है जो जीवन को जितना हो सके अधिक से अधिक अनुभव करना और खोजना चाहता है। भक्ति कोई क्रियाकलाप नहीं है, यह किसी एक या दूसरी चीज के प्रति नहीं होती। भक्ति किसके प्रति है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ही है कि भक्ति में आप अपने भीतर सारे विरोध विसर्जित कर देते हैं ताकि चैतन्य सांसों की तरह आसानी से बह सके। ईश्वर कोई ऐसा नहीं है जो वहां ऊपर बैठा हो, वह आपके जीवन में हर पल मौजूद एक जीवंत शक्ति है। भक्ति आपको उसके प्रति जागरूक बनाती है। रहस्य को अंगीकार कीजिए, यह सिर्फ एक बचकानी बुद्धि ही है जो चीजों का विश्लेषण करती है और निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। अगर आपकी बुद्धि काफी विकसित और परिपक्व है, तब आपको एहसास होता है कि आप जितना ज्यादा विश्लेषण करते हैं किसी निष्कर्ष से, आप उतने ही ज्यादा दूर होते हैं। अगर आप जीवन के किसी भी पहलू में गहराई में जाते हैं तो आप किसी भी नतीजे से दूर और दूर चले जाएंगे। जीवन पहले से भी अधिक रहस्यमय हो जाता है। आप जीवन को जितना ज्यादा खोदते हैं, आप पाते हैं कि यह अंतहीन और अथाह प्रक्रिया है। आप उसे समझ नहीं सकते क्योंकि आप स्वयं ही जीवन हैं। जब आपको अपने अनुभव में एहसास होता है कि हर परमाणु, रेत का हर कण, हर कंकड़ और सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक जीवन का हर अंश अथाह है, तो आप स्वाभाविक रूप से हर चीज के आगे परम भक्ति भाव से नतमस्तक हो जाएंगे। किसी भी गहन विश्लेषण के जरिए जीवन को समझने के बजाय अगर आप बस यूं ही यहाँ बैठकर सांस लेते हैं तो आप जीवन को बेहतर जान जाएंगे। साधना। जब आप किसी चीज को खुद से बहुत विशाल जैसा अनुभव करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उसके आगे झुक जाएंगे। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में जागते हुए क्षणों के दौरान हर घंटे में कम से कम एक बार आप हाथ जोड़े और किसी चीज के सामने झुकें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है या क्या है, यह जरूरी है कि उसमें चुनाव न करें। आप जो कुछ भी देखें बस अपना सिर झुकाएं, चाहे वह एक पेड़ हो, पहाड़ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या कुछ भी। इसमें शरीर की हरकत जरूरी नहीं है, यह एक आंतरिक कार्य हो सकता है। बस ऐसा दिन भर कीजिए, हर घंटे पर। कोशिश कीजिए कि यह हर मिनट हो सके। जब ऐसा हर मिनट पर हो तब इसके लिए अपने हाथों और शरीर का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। आप बस अपने मन में कीजिए। एक बार जब यह आपके होने का तरीका बन जाता है तब आप भक्त होते हैं। ऊर्जा। क्रिया योग की शरण लें। अभी मनुष्य शरीर और मन के साथ तमाम तरीकों से पहचान बना लेता है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप जिसे मैं कहते हैं वह ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा है। आधुनिक विज्ञान ने बिना किसी संदेह के यह सिद्ध कर दिया है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है, जो करोड़ों अलग अलग आश्चर्यजनक तरीकों से स्वयं को जाहिर कर रही है। जब आइंस्टीन ने E=mc² का सूत्र दिया तो आसान शब्दों में वे यह कह रहे थे कि अस्तित्व में हर चीज को एक ही ऊर्जा की तरह देखा जा सकता है। सारे धर्म जब कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो वे थोड़े अलग तरीके से उसी चीज का दावा कर रहे हैं। योग का अर्थ शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का अलग अलग अनुभव करना है, स्वयं के आधार की तरह नहीं, बल्कि उस तरह से जो आपके द्वारा बनाया गया है। जब आप इन दो उपकरणों शरीर और मन को सचेतन रूप से संभालते हैं, तब जीवन का आपका अनुभव 100% आपका अपना बनाया होता है। आपको बस इतना करना है कि अपने और हर उस चीज के बीच एक दूरी पैदा करनी है जो आपने बाहर से इकट्ठी की है। आपने इस जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा किया है वह आप जहां भी जाए आपके साथ रहता है। यह आपसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और परिणाम स्वरूप एक अचेतन स्तर पर आपका भी इससे लगाव है। यह एक बोझ बन जाता है क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे कब नीचे रख देना है और कब इसे उठा लेना है। इसे एक बोरे की तरह आप हर समय अपने कंधों पर ढोते हैं, लेकिन इसे नीचे रखना आपके लिए संभव है। यह फिर भी आपका साथी होगा, लेकिन कम से कम यह उतना बोझिल नहीं होगा। जो आपने इकट्ठा किया है उसके और खुद के बीच कुछ दूरी बनाना निश्चय ही संभव है। आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे अपनी पहचान जोड़ना आवश्यक नहीं है।
अगर आप यह दूरी कायम नहीं रख सकते तो जीवन के बारे में आपकी पूरी समझ अस्पष्ट रहेगी। आपकी याददाश्त और आपकी कल्पना, जिसमें आपकी सारी धारणाएं, विश्वास और भावनाएं भी शामिल हैं, मनोवैज्ञानिक दायरे से संबंध रखती हैं। जब मनोवैज्ञानिक और अस्तित्वगत के बीच स्पष्ट दूरी होती है, केवल तभी जीवन का स्वाद लिया जा सकता है और उससे आगे जाया जा सकता है। कर्म का गोरख धंधा। किसी परिस्थिति में जो किया जाना चाहिए, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हैं तो इसे आज़ादी कहेंगे, लेकिन जो आपको पसंद है, स्वयं को सिर्फ वहीं तक सीमित कर देना विवशतापूर्ण जीने का तरीका है। यह विवशता कर्म की एक चाल है। यह प्राचीन शब्द दुनिया में लोकप्रिय इस्तेमाल से क्षत विक्षत हो गया है। कर्म एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे आपने स्वयं के लिए अनजाने में लिखा है। आप जिस प्रकार के कार्य करते हैं उसी के अनुसार आप अपना सॉफ्टवेयर लिखते हैं। एक बार जब आप किसी खास तरह का सॉफ्टवेयर लिख लेते हैं तो आपका पूरा सिस्टम उसी के अनुसार कार्य करता है। साधना। आपकी सारी सांसारिक उपलब्धियां सिर्फ उन लोगों की तुलना में कीमती हैं जिनके पास वे नहीं हैं। जब आपको एहसास होता है कि यह आनंद किसी दूसरे के वंचित होने से पैदा होता है, तो क्या आप इसे वाकई खुशी कह सकते हैं? क्या यह एक तरह की बीमारी नहीं है? यही समय है कि हर कोई इस पर गौर करे। अगर आप इस धरती पर अकेले हों, तो तब आप अपने लिए क्या चाहेंगे? स्वयं से यह प्रश्न कीजिए और देखिए कि यह आपको कहाँ ले जाता है। इसे आजमा कर देखिए। 5 मिनट के लिए अकेले बैठिए और यह देखिए कि आपका जीवन किस तरह का होगा अगर आप इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले हों। अगर आपके पास खुद से तुलना करने के लिए कोई या कुछ भी नहीं है, तो आप सचमुच किसकी लालसा करेंगे? अगर कोई बाहरी सराहना या आलोचना नहीं है, तो आपके लिए वाकई किस चीज़ के मायने होंगे? अगर आप यह हर दिन करते हैं, तो आप उस जमा किए हुए कर्म के झमेले के साथ संगति में होने के बजाय जो आप मानते हैं कि आप हैं, उस जीवन की लालसा के साथ तालमेल में आ जाएंगे जो जीवन आप असल में हैं। क्रिया का मार्ग। बुनियादी तौर पर क्रिया का मतलब है आंतरिक कार्य। आंतरिक कार्य उसे कहते हैं जिसमें शरीर या मन या ऊर्जा के भौतिक आयाम शामिल नहीं होते। शरीर और मन आपके हैं, लेकिन फिर भी आपसे बाहर हैं। आपने इन दोनों को बाहर से इकट्ठा किया है। शरीर भोजन का संग्रह है और मन विचारों का संग्रह। यहाँ तक कि आपके ऊर्जा शरीर पर अंकित छाप 5 इंद्रियों से प्राप्त जानकारी का संग्रह है। जब आप में अपनी ऊर्जा के अभौतिक पहलू से कार्य करने की योग्यता आ जाती है, तब वह कार्य क्रिया कहलाता है। यह सब थोड़ा गूढ़ लग सकता है, लेकिन अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से दीक्षा मिली है जिसे ऊर्जा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त है, तो आपके लिए क्रिया का अभ्यास करना संभव होगा। अगर आपके क्रियाकलाप बाहरी अभिव्यक्ति पाते हैं जिसमें शरीर, मन और ऊर्जा का भौतिक आयाम शामिल हो, तो वह कर्म होगा। लेकिन अगर आप भीतर की ओर मुड़कर भौतिक के सारे आयामों से परे कोई कार्य करते हैं, तो वह क्रिया होता है। कर्म आपको बांधने की प्रक्रिया है, क्रिया आपको मुक्त करने की प्रक्रिया है। योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमेशा ऊर्जा के भौतिक आयामों से परे कार्य करना होता है। भौतिकता के 4 आयामों में से आप शरीर के क्रियाकलापों के प्रति सबसे अधिक सचेतन हैं, मानसिक क्रियाकलापों के प्रति काफी कम और ऊर्जा के प्रति न के बराबर। जिस पल आप अपनी जीवन ऊर्जा के अभौतिक पहलू से कार्य करना सीख लेते हैं, तब आप अचानक अपने भीतर और बाहर आज़ादी के एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। साधना। असल में हर व्यक्ति में कर्मों की संरचना एक चक्रीय तरीके से काम करती है। अगर आप बारीकी से गौर करें तो पाएंगे कि दिन भर में वही चक्र बार बार हो रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं तो आप देखेंगे कि हर 40 मिनट में आप एक शारीरिक चक्र से गुजरते हैं। एक बार जब आपको इसका एहसास हो जाता है, तब जरूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ आप उस चक्र पर सवार हो सकते हैं और उन चक्रों द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे जाने की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए हर 40 मिनट पर जीवन आपको एक अवसर प्रदान करता है, जागरूक बनने का अवसर। हर 40 से 38 मिनट पर दाहिने और बाएं नथुनों से आने जाने वाली सांस की प्रबलता में भी बदलाव आता है। आपकी सांस कुछ देर तक दाहिने नथुने में प्रबल रहती है और फिर बाएं नथुने में।
आप इस बारे में जागरूक हो जाइए ताकि आप यह जान जाएं कि आपके भीतर कम से कम कोई चीज लगातार बदल रही है। इस जागरूकता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है और आप अपने शरीर पर सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के प्रति भी जागरूक हो सकते हैं। अगर आप चंद्र और सौर चक्रों के साथ अपने शरीर को संतुलन में ले आते हैं तो आपका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सुनिश्चित है। ऊर्जा का भंवर जाल। योग पद्धति हमें मनुष्य के ऊर्जा शरीर की संरचना का एक व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। ऊर्जा सिस्टम में 72,000 नाड़ियां या चैनल होते हैं। ऊर्जा या प्राण इन्हीं नाड़ियों से होकर प्रवाहित होता है। ये 72,000 नाड़ियां 3 बुनियादी नाड़ियों से निकलती हैं। दाहिनी नाड़ी को पिंगला कहते हैं, बाईं नाड़ी को इड़ा और बीच की नाड़ी को सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां ऊर्जा प्रणाली का आधार होती हैं। पिंगला पुरुष प्रकृति का प्रतीक है और इड़ा नारी प्रकृति का। कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री, उसका इन गुणों से कोई लेना देना नहीं है। आप एक पुरुष हो सकते हैं, फिर भी आप में इड़ा ज्यादा प्रबल हो सकती है। आप एक स्त्री हो सकती हैं, फिर भी पिंगला प्रबल हो सकती है। पिंगला और ईड़ा को सूर्य और चंद्रमा की तरह भी दर्शाया जाता है। सूर्य पुरुष प्रधान गुणों का और चंद्रमा नारी सुलभ गुणों का प्रतीक है। सूर्य प्रचंड है और अपनी किरणें चारों ओर बिखेरता है। चंद्रमा किरणों को ग्रहण करता है और परावर्तित करता है। चंद्रमा के बढ़ने घटने के चक्र से औरतों के शरीर का चक्र जुड़ा हुआ है। आपके दिमाग के स्तर पर पिंगला तार्किक आयाम का प्रतीक है, जबकि इड़ा सहज ज्ञान आयाम का। यह द्वैत मनुष्य जीवन के भौतिक दायरे का आधार है। व्यक्ति तभी पूर्ण होता है जब पुरुष प्रधान पक्ष और नारी सुलभ पक्ष दोनों पूरी क्षमता से काम करते हैं और उचित संतुलन में होते हैं। सुषुम्ना, जो केंद्रीय नाड़ी है, आपके शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे अधिकतर लोग आम तौर पर अनजान होते हैं। यद्यपि सुषुम्ना का 72,000 नाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यह पूरे सिस्टम की धुरी का काम करती है। एक बार जब ऊर्जाएं आपकी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, तब आप में एक तरह का संतुलन बना रहता है, चाहे आपके आसपास कुछ भी क्यों न हो रहा हो। अभी हो सकता है कि आप काफी संतुलित हों, लेकिन अगर बाहरी परिस्थिति चुनौतीपूर्ण है तो आप भी परेशान हो जाएंगे। ऊर्जाओं के सुषुम्ना में प्रवेश कर जाने पर आप अपने भीतर कैसे हैं, यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि सुषुम्ना 72,000 नाड़ियों से जुड़ी नहीं है। आजकल चक्रों की बहुत बातें हो रही हैं। चक्र का अर्थ है पहिया और योग पद्धति में इसका बहुत महत्व और खास मायने हैं। शरीर में कुल 114 चक्र हैं, 2 शरीर के बाहर हैं और 112 शरीर के अंदर। इन 112 चक्रों में से 7 मुख्य चक्र हैं। अधिकतर लोगों के लिए इनमें से केवल 3 सक्रिय रहते हैं, बाकी या तो मंद या कम सक्रिय रहते हैं। आपको अपना सांसारिक जीवन जीने के लिए सभी 114 चक्रों को सक्रिय नहीं करना होता। बस कुछ ही चक्रों की सहायता से आप एक काफी संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको पूरे 114 चक्र सक्रिय करने हों, तो आपको शरीर का बिल्कुल आभास भी नहीं रहेगा। योग का उद्देश्य आपके ऊर्जा सिस्टम को इस तरह से सक्रिय करना है कि आपकी शारीरिक चेतना लगातार नीची होती रहे, ताकि आप यहाँ बैठकर शरीर में रहें, लेकिन खुद शरीर ना रहें। साधना: खुली आंखों से अपनी भौहों के बीच के स्थान से 6 से 9 इंच की दूरी पर 12 से 48 मिनट तक अपना ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने अलग अलग चक्रों की प्रकृति और संरचना का एहसास हो सकता है। यह आपके ध्यान के स्तर और उसकी अवधि पर निर्भर करेगा। इसका बोध तनावपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के कारण होने वाले चक्रों की अनियमित हलचल को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। क्रिया योग के एक बहुत परिष्कृत प्रकार का यह बस एक पहलू है जो आपको अपने आंतरिक आकाशीय आयाम तक पहुंच प्रदान करता है। प्रतिष्ठा विज्ञान: प्रतिष्ठा शब्द अक्सर थोड़ी लापरवाही से इस्तेमाल होता है। अधिकांश लोगों के लिए इसका मतलब विस्तृत रीति रस्मों को संपन्न करना है, जो हमारे जीवन को बहुत सुंदरता और कलात्मकता प्रदान करती हैं, लेकिन इसकी कोई असली उपयोगिता नहीं है। अधिकतर लोग मानते हैं कि यह बस बकवास है, जिसका मकसद आध्यात्मिक प्रक्रिया को उलझाना और अधिकांश भोले भाले डरपोक लोगों का शोषण करना है।
यही समय है कि हम इस सतही समझ को छोड़ें और गहराई में देखें। अगर आप मिट्टी को भोजन में रूपांतरित करते हैं तो हम उसे कृष्य कहते हैं। अगर आप भोजन को मांस और हड्डी में बदलते हैं तो हम उसे पाचन कहते हैं। अगर आप मांस को फिर से मिट्टी बना देते हैं तो हम उसे दाह संस्कार कहते हैं। अगर आप इस मांस या किसी पत्थर या फिर किसी खाली स्थान को ईश्वरीय संभावना में बदल देते हैं तो उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। जब दुनिया में लोग बहुत भटके हुए हों और खुद को एक जीवंत मंदिर बनाने को अनिच्छुक हों, तब पत्थर के मंदिर बनाना आवश्यक हो जाता है। मंदिर बनाने का बुनियादी उद्देश्य उन अधिकांश लोगों को फायदा पहुंचाना है जिनके जीवन में कोई आध्यात्मिक अभ्यास या साधना नहीं है। अगर कोई इस तरह के प्रतिष्ठित स्थान पर साधना कर सकता है तो यह दोगुना फायदेमंद होता है। खासकर उनके लिए बाहरी मंदिर अनमोल होता है जो अपने शरीर को मंदिर बनाना नहीं जानते। प्रतिष्ठा अनेक तरीकों से की जाती है, लेकिन आम तौर पर इसके लिए विधि विधान, मंत्र, ध्वनियों, रूपों और दूसरी कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसे लगातार देख रेख की ज़रूरत होती है। मंदिर में रीति रस्म आपके लिए नहीं किए जाते, वे वहाँ पर स्थापित देवता या ऊर्जा रूप को जीवंत रखने के लिए होते हैं। साधना: अगर आप 5 तत्वों को एक खास सरल संरचना में इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो आप अपने लिए एक बहुत लाभदायक ऊर्जा क्षेत्र बना सकते हैं। यहाँ पर एक आसान विधि दी गई है जिसे आप आजमा सकते हैं। स्क्रीन पर दी गई आकृति को चावल या किसी दूसरे अन्न के आटे से बनाइए। इसके केंद्र में पानी से भरी थाली में एक घी का दिया रखिए। पानी में एक फूल रखिए। आपने अब पानी, अग्नि और वायु से एक ज्यामितीय आकृति बना ली है। पानी में रखा फूल धरती को दर्शाता है। आकाश या ईथर निसंदेह हमेशा उपस्थित रहता है। इस आसान प्रक्रिया को हर शाम को कीजिए। आप पाएंगे कि आपके कमरे की ऊर्जा एक सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली तरीके से बदल गई है। इस तरीके से आप अपने घर या ऑफिस को हर दिन अनोखे तरीके से सशक्त कर सकते हैं। दिव्य ऊर्जा से सराबोर पहाड़: अधिकतर योगियों और दिव्यदर्शियों के लिए समस्या यह रही है कि वे अपने बोध का फल अपने आसपास के लोगों के साथ कभी बांट नहीं सके। ऐसे व्यक्ति को खोजना आसान नहीं है जो उसे ग्रहण करने के योग्य हो, जो चीज़ आप जानते हैं। अगर आपको एक भी व्यक्ति मिल जाता है तो आप भाग्यशाली हैं। तो अधिकतर आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने ज्ञान को कुछ खास जगहों पर ही जमा किया है। ये निर्जन स्थान थे, लेकिन पूरी तरह से दुर्गम नहीं थे। उन्होंने अक्सर पहाड़ की चोटियां चुनी क्योंकि ऐसी जगहों पर लोगों का आना जाना और व्यवधान कम होता है। भारत में इस तरह के कई शानदार स्थान हैं। कैलाश पर्वत पश्चिमी तिब्बत में एक पर्वत की चोटी, जिसे अथाह शक्तिशाली और प्राचीनतम पवित्र स्थान माना जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां बहुत लंबे समय से ज्ञान का सर्वाधिक भंडार ऊर्जा के रूप में संचित है। कैलाश इस धरती पर रहस्यमय ज्ञान का महानतम पुस्तकालय है। पूर्व के लगभग सभी धर्म उसे बहुत पवित्र मानते हैं। हिंदुओं में पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि यह परमेश्वर शिव और उनकी पत्नी पार्वती का निवास है। बौद्ध लोग उसे इसलिए पवित्र मानते हैं क्योंकि माना जाता है कि उनके 3 महान बुद्ध वहां रहते हैं। जैनियों का मानना है कि उनके पहले गुरु या तीर्थंकर ने वहीं पर मुक्ति प्राप्त की थी। तिब्बत का मूल धर्म बौन भी उसे बहुत पवित्र स्थान मानता है। केदारनाथ हिमालय पर बस एक छोटा सा मंदिर है। वहां कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं है। ये बस एक उभरी हुई चट्टान जैसा है, लेकिन यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक है। अगर आप अपनी ग्रहणशीलता बढ़ाने का प्रयास करते हैं और फिर उस तरह की जगह पर जाते हैं तो वह ऊर्जा आपको बस झकझोर देगी। पूर्व में ऐसे कई स्थान हैं, लेकिन हिमालय ने सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित किया है। अगर कोई अपने शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे त्याग सकता है तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन प्रक्रिया पर उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त है। भारतीय परंपरा में इसे आम तौर पर महासमाधि कहते हैं। समाधि और आत्मज्ञान: यह समाधि वास्तव में है क्या? समाधि संभाव की एक खास अवस्था है जिसमें बुद्धि अंतर करने के अपने सामान्य तरीके से परे चली जाती है। इसके फलस्वरूप समाधि भौतिक शरीर पर किसी इंसान की पकड़ को इस तरह ढीला करती है कि आपके और आपके शरीर के बीच एक दूरी बन जाती है। किसी के भी आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर समाधि एक महत्वपूर्ण कदम है।
लेकिन फिर भी यह अंतिम लक्ष्य नहीं होती। किसी खास तरह की समाधि का अनुभव कर लेने का मतलब यह नहीं है कि आप अस्तित्व के चक्र से मुक्त हो गए। यह बस अनुभव का एक नया स्तर होता है। यह कुछ ऐसा है कि जब आप बच्चे थे तब आपने जीवन को एक खास तरह से अनुभव किया था। जब आप वयस्क हो जाते हैं तो आपके अनुभव का स्तर अलग हो जाता है। आप अपने जीवन में अलग अलग मुकाम पर उन्हीं चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से अनुभव करते हैं। समाधियां बस उसी तरह होती हैं। तंत्र, रूपांतरण की तकनीक। मान लीजिए मैं भारत में हूँ और आप अमेरिका में। मैं आपके पास फूल भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोलंबस की तरह यात्रा नहीं करना चाहता। अगर मैं उस फूल को अचानक आपकी गोद में पहुंचा देता हूं, तो यह गुह्य विद्या होगी। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। यह बस जीवन के भौतिक आयाम को संभालने का एक और तरीका है। भारत में हमारे पास कई जटिल गुह्य प्रक्रियाएं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बस एक फोटो देखकर उस व्यक्ति के जीवन को बना या बिगाड़ सकते हैं। वे यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी पकड़ ले जो आम तौर पर इतने कम समय में शरीर में नहीं हो सकती। ये गुह्य विद्या का अभ्यास करने वाले सेहत को सुधार भी सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का इस्तेमाल बुरा काम करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि इन नकारात्मक क्षमताओं की बाजार में अधिक मांग है। बहरहाल, चाहे इसे सेहत बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए या सेहत सुधारने के लिए, मुद्दा यह नहीं है। गुह्य विद्या का इस्तेमाल निजी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुचित है। आनंद, एक शुरुआत। अधिकतर लोगों के जीवन में आनंद कभी कभार आने वाले मेहमान की तरह होता है। इस किताब का मकसद जीवन भर के लिए उसे आपका साथी बना देना है। आनंद कोई ऐसा आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है जो पहुंच से बाहर हो। आपके जीवन का कोई भी पहलू जादुई व शानदार तरीके से अभिव्यक्त हो, इसके लिए आनंद का वातावरण होना बहुत जरूरी है। अगर आनंद आपके जीवन में नहीं है तो जीवन की सबसे सुखदायी गतिविधियां भी बोझिल बन जाती हैं। आप अपने इर्द गिर्द जीवन की समस्याओं को अपनी काबिलियत से संभाल सकते हैं, लेकिन एक बार जब आनंद आपका स्थायी साथी बन जाता है तो आप खुद अपने जीवन में एक समस्या नहीं रह जाते। इसके बाद जीवन लगातार जाहिर होते जश्न और खोज की एक यात्रा बन जाता है। हमारे पास आज जो सहूलियतें और सुख सुविधाएं हैं वे किसी भी पिछली पीढ़ी से बहुत अधिक हैं। फिर भी हम मानवता के इतिहास में सबसे आनंदमय या प्रेममय पीढ़ी होने का दावा नहीं कर सकते। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद लगातार चिंता और अवसाद की अवस्था में रहती है। कुछ अपनी असफलता की पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि कई लोगों के दुख का कारण उनकी सफलता है। कुछ अपनी सीमाओं की वजह से पीड़ा सह रहे हैं, लेकिन कई अपनी आज़ादी से पीड़ित हैं। मेरा पूरा जीवन इंसानों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है, ताकि वे खुद अपने भाग्य के स्वामी बन सकें। मैं उन्हें आनंदमय समावेश की अवस्था में लाना चाहता हूँ, ताकि एक पीढ़ी के तौर पर हम में जो संभावना है वह हमसे कहीं कतरा कर न चली जाए। आपकी खुशी, आपका क्लेश, आपका प्रेम, आपकी यंत्रणा, आपका आनंद सब आपके ही हाथों में है। बाहर निकलने का एक रास्ता है, और बाहर निकलने का रास्ता अपने अंदर है। सिर्फ अंदर की ओर मुड़ने पर ही हम वास्तव में प्रेम, प्रकाश और हंसी खुशी की दुनिया बना सकते हैं। ये किताब उस दुनिया का एक प्रवेश द्वार हो सकती है। आइए इसे कर दिखाएं।